तो ऐसा क्या कारण था कि आप केवल जैन परंपरा के प्रति ही प्रभावित हुए, जबकि अन्य परंपराएं भी प्रचलित थी? परंपरा से प्रभावित नहीं हुआ हूँ, मैं सिद्धांत की ओर गया हूँ। जहाँ थे वहाँ रह के भी ये सब हो सकता था। अगर हो सकता था तो मैं करता। कहीं ना कहीं जैन समुदाय की लोग भी आपसे आस लगा के बैठे हैं। बनूंगा। बाकी जैनियों को मुझसे ज्यादा आशा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जैनियों को तो इतने बड़े बड़े दिगंबराचार्य साधु भगवंत हैं, उनसे आशाएं रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। परंतु मैं ये सोचता हूँ कि 100% राम को स्वीकार नहीं किया इस दुनिया ने, और मुझे नहीं करेगी तो कौन सी बड़ी विपदा हो जाएगी। कि अगर आपको आत्मा की ओर आना है तो आप मुझसे रिलेट होने का प्रयास कीजिए, अन्यथा आपके लिए भी बहुत बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग हैं। इस संसार में कमी नहीं है, ब्रह्मरूपी अकेला थोड़ी है। पर तुम मैं ये कहता हूं, मुझे मुझको नहीं खोना है, जन्मों जन्म नहीं रोना है, मुझे कर्मों को धोना है, प्रेम का बीज बोना है, और जब तक जिंदा हूं तब तक सुकून से सोना है। जो है सो है, तय तो तय। उस स्थिति में तो पीछे बहुत विवाद छूटेंगे, इस बारे में आपने विचार किया है? हर साधक के पीछे विवाद छूटे हैं। तो गुरु जी, विवाद की वो परंपरा आगे भी जानी चाहिए ना। क्या कृष्ण ने महावीर युद्ध होने के बाद, महाभारत युद्ध होने के बाद क्या विपत्तियों को रोक लिया? गुरुजी, क्या हम ऐसा समझे कि कहीं ना कहीं आगे चल के फिर एक नए पंथ की स्थापना होने वाली है, एक नया पंथ मेरी स्थापित नियत होने वाला और है? मेरी भावना, मेरी धारणा, मेरा विचार ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर आम लोग तो अपने आम मस्तिष्क के साथ उनको मैं नहीं रोक काम सकता। करेंगे। उनको मैं नहीं रोक सकता। गुरुजी, अगर हम गीता को देखें तो गीता में पूर्णतः आत्म तत्व और मुक्ति की ही बात कही गई है। तो आप लोगों को गीता के माध्यम से भी आत्म तत्व का बोध करा सकते थे। मैंने कभी घोषणा नहीं की मैं हिंदू का हूँ, जैन का हूँ। मैंने हमेशा घोषणा की मैं जैन का हूँ। तो क्या परंपराओं के महत्व को एकदम नकार देना सही होगा, या परंपराएं जिस महत्व के साथ बनाई गई थी हम उन महत्वों को भूल चुके हैं? परंपराओं को ढोना गलत है। जात पात धर्म मजहब हर चीज़ से परे है, वही ब्रह्म रूपी है। देखो वहाँ पे कोई भेदभाव है ही नहीं। गुरुजी से हम पिछले 2.5 साल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इतने चमत्कार किए हैं कि व्याख्या नहीं कर सकते चमत्कार की। उनके पास आओ, आपकी जो मन की इच्छा है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मन में रखो, वो आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। आगे बढ़वे के लाने कह दो कि लाइव में कछु आगे करवे के लाने कह दो, हमारा गुरु ही हमारा ने सब कछु है। कर हाँ और ना में आपसे जब आप चाहें, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। कभी आगे गुरु का आदेश हुआ कि सारी सफलता त्याग दो, हाँ, तो आपका निर्णय क्या होगा? अरे हम सब त्याग दें गुरु। बाबा जी, सब कुछ दे दिया गुरु जी को। हाँ जी, सब क्या कुछ देखा था आपने ऐसा कि सबको समर्पित कर गए गुरु जी के लिए? गुरु जी को हमने सब समर्थन कर दिया, और जीवन के लिए हम गुरु जी के पास में रहने का अपना स्वीकार किया। कर्म बंधता कैसे है? आपने चंबल की गूंज तो सुनी होगी, कभी गोलियों के रूप में, कभी झगड़ों के रूप में, पर बात ऊर्जा की है। ऊर्जा को जो दिशा मिल जाए बस वह उस दिशा में प्रवाहित होने लगती है। एक ऐसी ही अध्यात्म की गूंज जो चंबल से ही उठी है, जिन्होंने ना बंदूक उठाई, जिन्होंने ना लाठी उठाई, बस हाथ में माला उठाई और ऊर्जा को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है, जो खुद तरते हुए लाखों लोगों के तरने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसे ही एक विभूति, ऐसी ही एक विलक्षण प्रतिभा हमारे बीच में उपस्थित है। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमको समय निकाल के चर्चा करने के लिए कुछ समय प्रदान किया। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, आपके बहुत पॉडकास्ट हमने देखे हैं। आपके व्यक्तिगत परिचय अब चूँकि मैं समझता हूँ किसी को देना अनिवार्य नहीं रह गया है। आपकी ख्याति बहुत दूर दूर तक पहुँच चुकी है और सभी आपको आपके काम से परिचित हैं, आपके नाम से परिचित हैं। आज हम ऐसे पहलुओं पर चर्चा करना चाहेंगे जिनसे अभी भी लोग अछूते रह गए हैं। उन्हीं में से मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। जैसे गुरुजी, आप यादव कुल से संबंध रखते हैं, यदुवंश में आपका जन्म हुआ है, फिर उसके बाद आपने एक अलग ही परंपरा को चुना, चूँकि जैन परंपरा है, तो कहीं ना कहीं अब आप जैन परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्थिति में जब आप ये निर्णय ले रहे थे तो क्या आपके मन में किसी प्रकार का भय आया था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से तो हम निकल गए, वहाँ हमको स्वीकार ना किया जाए, तो दोनों तरफ से हमारी स्थिति गंभीर हो जाए? ऐसा कोई भय आपको जीवन में आया? भय जब आता है जब आपको अपेक्षाएं हो। आकांक्षाएं भय का कारण बनती हैं, आशाएं भय का कारण बनती है।
एक साधक जब वैराग मार्ग पर निकलता है तो आकांक्षा अपेक्षाओं को त्याग के निकलता है। और आपने जैसा कहा कि मैं हिंदू और यादव और जैन परंपरा, मैं इन चीज़ों से अपने आप को रिलेट नहीं करता हूँ। मैं अपने आप को आज जो जैनिज्म चल रहा है उससे रिलेट नहीं करता हूँ, आज जो हिंदुज्म चल रहा है इससे रिलेट नहीं करता हूँ। मैं महावीर के सिद्धांतों से रिलेट करता हूँ। मैं पार्श्वनाथ भगवान के तपस्या, वैराग और उनकी सहनशीलता से रिलेट करता हूँ। रामचंद्र जी के चारित्र से रिलेट करता हूँ। हनुमान जी के समर्पण और उनकी भक्ति से रिलेट करता हूँ। और बुद्ध के बुद्धत्व से और हमारे भारत के सतत्व से मैं रिलेट करता हूँ। तो ये सामान्य व्यक्ति जो सामाजिक जीवन जीते हैं तो उनको मैं ये देख सकता हूँ कि मैं हिंदू और जैन की परपाटी में हूँ, बाकी का मैं दोनों से परे हूँ, क्योंकि मैं इन विचारधाराओं से दूर रहकर अपने आत्म दृष्टिकोण की विचारधारा रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। बस इतना सा है। गुरुजी, मगर इस तरीके से जब हम किसी निर्णय को लेते हैं जो समाज में पूर्व स्थापित मान्यताओं से एकदम विपरीत हो, उस स्थिति में एक समस्या तो ये हो जाती है कि हम जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं उस परंपरा के लोगों में स्वभावतः कुछ नाराज़गी पैदा हो सकती है, और जिस परंपरा में हम जा रहे हैं उस परंपरा के लोगों में स्वीकारता कराना बहुत कठिन कार्य होगा। तो इस तरीके की चुनौतियों का आपने सामना किया है, और अगर किया है तो उनसे आपने कैसे निपटा है? मैंने जैसे आपसे कहा ना, सामना भी किया, अच्छी तरीके से किया। जब मैं गृहस्थ जीवन त्याग रहा था तो बहुत सारे जो हमारे साथ के मित्रगण थे, बंधुगण थे, उनका कहना था कि एक शेर गीदड़ बनने जा रहा है। क्या कहा गया? एक शेर चंबल की माटी में जन्मा हुआ व्यक्ति गीदड़पने की ओर जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल शांत होने जा रहा है। परंतु उनको पता नहीं है कि जो शांत होने जा रहा है वही शेर बनने जा रहा है, वो जो चिल्ला रहा है वो गीदड़ कहला रहा है। बाकी का विषम परिस्थितियाँ रहीं, समस्याएं आईं, परंतु मज़ा आया, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की खोज में निकलते हैं तो आप मौज में निकलते हैं, और उसमें आपको मुश्किलें रोज़ निकलनी पड़ती हैं। रोज़ आपको उन मुश्किलों से बाँचता रहता है और रोज़ मिलता रहेगा। जब तक निर्माण नहीं हुआ तब तक ये सब चीज़ों का निर्माण होता रहेगा। तो अपेक्षाएं नहीं है कि मुझे कोई समझे, आकांक्षा नहीं है कि मैं किसी को बताऊं, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब चीज़ें होती हैं, आपकी बात सत्य है। गुरुजी, हमने आपके कई वक्तव्यों में देखा है और लोगों ने भी देखा है, आपने अपनी उस यात्रा को बहुत विस्तृत तरीके से सबको बताया है कि कब आपको महसूस हुआ कि आप जो हैं वो वास्तविकता में नहीं हैं। पर जब आपको ये अनुभूति हुई तो चूँकि विभिन्न प्रकार की संप्रदाय और परंपराएं इस दुनिया में व्याप्त हैं, जब आपको अनुभूति हुई तो ऐसा क्या कारण था कि आप केवल जैन परंपरा के प्रति ही प्रभावित हुए जबकि अन्य परंपराएं भी प्रचलित थी? मैं जैन परंपरा जो आज चल रही है उसमें कई परंपराएं हैं। एक श्वेतांबर जैन परंपरा है, एक तारण तरण जैन परंपरा है, एक दिगंबर जैन परंपरा है। उनमें भी अन्य संप्रदाय बटे हुए हैं। दिगंबरों में 13 पंथी हैं, 20 पंथी हैं, और उनमें संतवाद, पंथवाद इत्यादि बटे हुए हैं। तो मैं परंपरा से, मैंने जैसे शुरू में कहा ना, परंपरा से प्रभावित नहीं हुआ हूँ, मैं सिद्धांत की ओर गया हूँ। और मेरा मूल सिद्धांत है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से दूरी। ये 5 मूल सिद्धांत है, इनसे मैं अपने आप को रिलेट करता हूँ। अगर ये हिंदुज्म में है तो मैं हिंदू हूँ, अगर ये इस्लाम में है तो मैं इस्लामिक हूँ, अगर ये जैनिज्म में है तो मैं जैन हूँ, और अगर ये यहूदियों में हो तो मैं यहूदी हूँ, बौद्धों में है तो मैं बौद्ध हूँ। अब ये आपकी दृष्टिकोण है कि आप किस दृष्टिकोण से मुझे देख रहे हैं। यही वहाँ में और यहाँ में अंतर आ जाता है कि यहाँ का विचार सामाजिक है और यहाँ का विचार आत्मिक है। और आत्मिक और सामाजिक के बीच में स्थापत्य योग करने के लिए स्यादत और अनेकांतवाद बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैं प्रयास करता हूँ कि पालन कर सकूँ। बाकी को मुझे ज़्यादा समस्या नहीं होती है। मैं महावीर के वैराग और निष्प्रही भाव, पार्श्वनाथ भगवान का वो भाव जो मैंने शायद किसी जन्म में देखा है, जहाँ उनको किसी प्रकार का दूर दूर तक किसी भी प्रकार से कोई विकल्प पैदा नहीं हुआ, उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, ओले सोले पत्थर पानी बरस रहे हैं, रत्ती भर उनको रंच मात्र ये नहीं आ रहा कि मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं, फिर ये मेरा क्यों बिगाड़ रहा है। ये तक जिनके अंदर भाव नहीं आया, कितनी शांति होगी उनके अंदर, कितना अद्भुत भाव होगा उनका, क्या अभूतपूर्व वो पल रहा होगा, वो चढ़ रहा होगा। इस चीज ने मुझे प्रभावित किया है। राम के उस परम वैराग्य की ओर जाने वाली एक मुद्रा ने मुझे जो है आकर्षित किया है। एक मुद्रा जो राजा राम वाली है, एक मुद्रा जो बैरागी राम वाली है, बीतरागी राम वाली है। तो हम
एक जगह सीमित होते हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। जब हम सभी प्रकार की चीज़ों से रिलेट करेंगे तो पता चलेगा ये प्रश्न तो एक समय का भ्रम है, बाकी आगे पता चलेगा तो सच्चा क्या धर्म है ये समझ में आएगा। जो है सो है तत्वतः। गुरुजी, जो आपने अभी उत्तर दिया, इस उत्तर के हिसाब से आप जहाँ थे वहाँ रहकर भी आप सिद्धांतों के हिसाब से चल सकते थे, मोक्ष मार्ग पर जा सकते थे। फिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि माता पिता के प्यारे रजत को ब्रह्म रूपी के रूप में आना पड़ा? जहाँ थे वहाँ रह के भी ये सब हो सकता था। अगर हो सकता था तो मैं करता, नहीं हो सकता था इसलिए मैंने ये किया। ऐसी क्या परेशानियाँ वहाँ थी? परेशानियाँ, जब आप एक जगह तक सीमित हो जाते हैं तो आप असीमित तक नहीं पहुँच सकते। आप जब गांव में रहते हैं तो आप कितना भी सोचिएगा उस जगह का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आप यहाँ बैठे हैं, आप जहाँ जो वर्किंग मूवमेंट में रहते हैं घर परिवार में, क्या उसका प्रभाव यहाँ पड़ रहा है? तो मैं आपसे ये प्रश्न करूँ कि आप वहाँ रहकर भी तो ये कर सकते थे? नहीं, कुछ स्थान बदलना भी आवश्यक होता है, कुछ जगह से दूर जाना भी आवश्यक होता है। इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं कि अरे समझ में नहीं आ रहा तो परिस्थिति बदल दो। अगर वहाँ आप अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे तो दूरी बना लो। इसी प्रकार से माता पिता का जो उपकार मेरे ऊपर रहा कि उन्होंने शरीर को पाला पोसा बड़ा किया, इसका मैं जब तक निर्वाण की ओर नहीं गया तब तक उनका धन्यवाद ज्ञापित करता रहूँगा। परंतु इस देह के स्नेह के कारण मैं अपने आत्म तत्व को भूल जाऊं तो ये भी मेरे लिए अहितकारी था। दूसरी बात कि एक जाति, एक वर्ग, एक संप्रदाय, एक धर्म, एक मजहब तक सीमित हो जाना साधक का कर्तव्य नहीं है। जिस प्रकार से आपका अगर स्कूल चलता है, आपके स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने आता है तो आप ये नहीं पूछते वो इस्लामिक है कि हिंदुज़्म वाला है कि जैनिज़्म वाला है। आपका मूल तत्व क्या रहता है, मूल कर्तव्य क्या रहता है, आप उसको मूल तत्व तक ले जाएं, स्टडी की ओर, शिक्षा की ओर, संस्कार और समन्वय की ओर लाएं। ये आपका मूल ध्येय है। तो आप ये नहीं देखते हैं। परंतु आप तो जैन हैं, परंतु आपके स्कूल में क्या सभी जैन ही जैन पढ़ते हैं क्या? आपके स्कूलों में क्या अन्य संप्रदाय, अन्य जातियों के बच्चे नहीं आते क्या? इसी प्रकार से मेरा मानना यह था कि घर में रहकर वो सारी चीज़ें असंभव सी थी। कहने में अच्छा लगता है कि घर पे रह के कर सकते थे, बट प्रैक्टिकली ये चीज़ें नहीं होती। जो है सो है तत्वतः। गुरुजी, अब आपकी स्कूल की अगर बात कहें तो आपके विद्यालय में भी सभी जाति वर्गों के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, पर फिर वही अड़चन आ गई, चूँकि आप कहीं ना कहीं जैन समुदाय की लोग भी आपसे आस लगा के बैठे हैं कि गुरुजी से हमको भी कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। अन्य समुदायों के लोग भी आपसे आस लगा के बैठे हैं कि गुरुजी से हमें मुक्ति का मार्ग मिलेगा। तो क्या कभी दोनों समुदाय के लोगों के बीच इस तरीके से आपको लगा कि दोनों में द्वेष की भावना हो रही कि ये हैं तो उनका शामिल होना ना हो पाए, अगर वो हैं तो इनका शामिल होना ना हो पाए, इस तरीके से कोई विसंगति? मैं एक विसंगतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, और ये मैंने देखी हैं, फील भी की है, महसूस की है, और आज भी कई जगह मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, इसमें दो राय नहीं है। परंतु मैं ये सोचता हूँ कि 100% राम को स्वीकार नहीं किया इस दुनिया ने, 100% महावीर को ये दुनिया स्वीकार नहीं करती है, 100% बुद्ध को स्वीकार नहीं करती है, मोहम्मद को स्वीकार नहीं करती है, 100% कृष्ण को और काइस्ट को स्वीकार नहीं करती है। और मुझे नहीं करेगी तो कौन सी बड़ी विपदा हो जाएगी। बट मुझे स्वीकार करना है। मैंने पुनः कहूँगा कि मुझे कोई स्वीकार करे ये सोचना ही क्यों है। उनकी अपेक्षा मुझसे है, ये उनकी आशा का विषय है। मुझसे जितना होगा मैं अपनी चर्या, अपनी साधना, अपने अंतरंग की विशुद्धि को बचाते हुए उनके लिए जितना सहयोगी बन सकूंगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो इस्लामिक हो, मैं उनके जीवन में सहायक और उनको मुक्ति की ओर ले जाने के लिए सहायक बनूंगा। बाकी जैनियों को मुझसे ज़्यादा आशा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जैनियों को तो इतने बड़े बड़े दिगंबराचार्य साधु भगवंत हैं, उनसे आशाएं रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे तो अगर हिंदुज़्म वाला कोई मुझसे अपेक्षा आशाएं रखता है तो मैं भी उनसे कहता हूँ कि अगर आपको आत्मा की ओर आना है तो आप मुझसे रिलेटेड होने का प्रयास कीजिए, अन्यथा आपके लिए भी बहुत बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग हैं। इस संसार में कमी नहीं है, ब्रह्मरूपी अकेला थोड़ी है, बहुत सारे लोग हैं। पर तो मैं ये कहता हूँ मुझको नहीं खोना है, जन्मों जन्म नहीं रोना है, मुझे कर्मों को धोना है, प्रेम का बीज बोना है, और जब तक जिंदा हूँ तब तक सुकून से सोना है। जो है सो है तय। आपने गुरुजी कहा कि आपकी स्वीकारता अस्वीकारता में कोई विपदा नहीं आती है, पर विपदा ये आती है कि आज गुरुदेव हमारे पास सशरीर हैं। हम अगर इतिहास में देखें कि बड़े बड़े महापुरुषों के जाने के बाद एक पूरा पंथ चल गया और तरह तरह की
परंपराएं और आडंबर अपने आप स्वतः ही समावेशित होते चले गए। तो आज जब तक आप हैं तब तक तो आपदा नहीं है। क्या आपके जाने के बाद या आपका नियंत्रण लोगों से हट जाए, लोगों में स्वार्थ की भावना हो जाए, फिर बटाव की स्थिति आ जाए, उस स्थिति में तो पीछे बहुत विवाद छूटेंगे। इस बारे में आपने विचार किया है? हर साधक के पीछे विवाद छूटे हैं, चाहे जैनियों में, चाहे हिंदुओं में, चाहे इस्लामिकों में, चाहे यहूदियों में, चाहे बौद्धों में। तो गुरुजी विवाद की वो परंपरा आगे भी जानी चाहिए ना, परंतु ये मानसिकता ना राम की रही, ना बुद्ध की, ना महावीर की। परंतु इस व्यवस्था के कारण व्यक्ति डर जाए और अपने आत्म कल्याण को भूल जाए, ये सोच कर के लोग क्या सोचेंगे, तो क्या वो अपना कल्याण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या वो समाज को एक दिशा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्या कृष्ण ने महावीर युद्ध होने के बाद, महाभारत युद्ध होने के बाद क्या विपत्तियों को रोक लिया, विसंगतियों को रोक लिया? क्या महावीर स्वामी ने निर्वाण को प्राप्त करने के बाद क्या जैनिज्म को बटने से श्वेतांबर और दिगंबर में रोक लिया? क्या बुद्ध के, जो लोग कहते हैं कि निर्वाण हो गया, उनका निर्वाण हो गया बुद्ध का, ऐसा कहते हैं लोग, तो उनके बुद्ध के जाने के बाद क्या उनके यहाँ पर पंथों का निर्माण नहीं हुए? तो ये चीज़ें एक बड़े लक्ष्य को लेकर चलने वाला व्यक्ति नहीं सोचता है। ये आम इंसान का विषय है, ये हम लोग इन चीज़ों से दूर रहते हैं। मुझे इन चीज़ों की टेंशन ज़्यादा नहीं रहती है, कोई मुझसे क्या सीख रहा है, ये भी सोचना मेरे अंतरंग आत्मा के लिए विशुद्धि का कारण नहीं बनेगा। बस मुझे व्यवस्था इतनी ध्यान रखनी है कि मेरे जहाँ तक रहते हुए मेरे द्वारा किसी भी जाति, मत, संप्रदाय, पंथदाय का कोई अहित ना हो, ये मुझे सावधानी रखना अति आवश्यक है और मैं रख रहा हूँ। गुरुजी, आप चेतना के एक अलग सोपान पे हैं। आपको इस संसार में ज़्यादा नहीं रहना है, पर इस संसार में तो आम लोगों को हमेशा रहना है, एक बहुत लंबे समय तक तो रहना ही है। गुरुजी, क्या हम ऐसा समझें कि कहीं ना कहीं आगे चल के फिर एक नए पंथ की स्थापना होने वाली है, एक नया पंथ मेरी स्थापित नियत होने वाला और मेरी भावना, मेरी धारणा, मेरा विचार ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर आम लोग तो अपने आम मस्तिष्क के साथ उनको मैं नहीं रोक काम सकता, करेंगे। उनको मैं नहीं रोक सकता। तो क्या ये आगाज है कि आगे चल के कुछ इस तरीके से भविष्य में 1 या 2 पीढ़ी बाद देखने को मिल सकता है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि आगाज है, आगाज नहीं कहूँगा ऐसे, एक आवाज़ जरूर कहूँगा, एक अंदाज जरूर कहूँगा। अब इससे दुनिया नाराज है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सर पे प्रेम का ताज है और ब्रह्मरूपी सबके लिए अपने आप करता काज है। ब्रह्मरूपी को सभी की आत्म तत्व विश्वास है और मुझे ये भी कर्म सिद्धांत भरोसा है कि इस संसार का मैं करता धरता नहीं हूँ, इस मूल तत्व को लेकर मैं चलता हूँ। मुझे स्व की विशुद्धि, मेरे संपर्क में जितने लोग आए उनकी विशुद्धि और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक एकत्व भावना की बात, यही मेल मुलाकात, मेरे शब्द और मेरे सिद्धांत बताएंगे कि आने वाले समय में कोई नहीं बट पाएंगे, लौट के एक हो जाएंगे। तब लोग बताएंगे कि लोग क्या गुण गाएंगे। आज नहीं इस बात की हम घोषणा कर सकते। गुरुजी, अगर हम गीता को देखें तो गीता में पूर्णतः आत्म तत्व और मुक्ति की ही बात कही गई है। तो आप लोगों को गीता के माध्यम से भी आत्म तत्व का बोध करा सकते थे। करा रहा हूँ ना, पर ये एक विशिष्ट परंपरा विशेष में आने की मैं गीता की बात करता हूँ। क्या आवश्यकता रही? मैं गीता की बात करता हूँ जी। क्षमा चाहूँगा, आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होने दिया मैंने, परंतु मुझे लगा कि मैं शायद आपके क्वेश्चन को समझ चुका हूँ। परंतु मैं गीता की भी बात करता हूँ। मैंने क्या कहा कि आत्म तत्व की बात, 5 पापों से मुक्ति की बात कहीं भी है, मैं उसकी बात करता हूँ। अगर इस्लामिक व्यक्ति कहता है कि आप यहाँ से इस तरीके से किसी जीव को नहीं मारो, किसी जीव को नहीं काटो, अगर ये बात इस्लाम स्वीकार करता है तो मैं तो कह रहा हूँ मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। अगर ये गीता कहती है कि अहिंसा परमो धर्म, तो मैं कह रहा हूँ मैं गीता की बात कर रहा हूँ। मैंने कभी घोषणा नहीं की मैं हिंदू का हूँ, जैन का हूँ। मैंने हमेशा घोषणा की मैं जैन का हूँ और इस बात को मैं हमेशा बोलता रहूँगा। और सत्य तो यह है कि लोगों के भ्रम पैदा होते हैं और होते रहेंगे। इस कारण से मैं रुक जाऊं, इसलिए मैं लापरवाह तो रहूंगा। इतनी परवाह मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वो दिख रहा है जो दिखना बहुत जरूरी है। सभी जाति मत संप्रदायों के बीच में नीच ऊंच का भेदभाव आज सब जगह फैल चुका है जी। और ये चिंता जब महावीर ने नहीं की, बुद्ध ने नहीं की, तो ब्रह्मरूपी भी नहीं करेगा। गुरुजी, जो प्रश्न मैंने आपसे किया, जो बात आप पे लागू होती है वही आम लोगों पर भी लागू होती है।
चूँकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, अपने समाज के बीच रहता है, वहीं शादी संबंध करता है, वहीं अपनी आजीविका का निर्वहन करता है, हर एक चीज़ उसकी समाज से जुड़ के होती है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति धर्म से निकल के आपसे जुड़ता है तो फिर उसके साथ वही असुविधा नहीं हो जाएगी कि वहाँ के भी नहीं रहे, यहाँ के भी नहीं हो पाए और पता चला कि 2 ही दिन से गए पाड़े हलवा मिले न माड़े। मैं कहता हूँ आई एम डिस्ट्रॉयर, मैं विनाशक हूँ। उन परंपराओं का, उन कुरीतियों को, उन विचारधाराओं का, उन क्रिया शैलियों का जो शैलियों में तुम बंधे हुए हो। तो मेरा बनने के लिए तो आपको डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। फिर अगर व्यक्ति विशेष सपोज रामलाल आपसे जुड़े, रामलाल ने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर दिया, पर रामलाल की जो आगे की पीढ़ियां हैं उनको क्या मुश्किलें होंगी, वो कहाँ शादी संबंध करेंगे, स्वयं कुछ की दिक्कतें हो सकती हैं। स्वयं की धारणाओं को नहीं, दिक्कतें नहीं होती, एक समय काल बाद सब बढ़िया हो जाता है। ये हमारी आज की कल्पना है, कल की कल्पना क्या होगी पता ही नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हुई हैं इस देश में जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था, परंतु घटित हुई। अब कुछ चीज़ों को हमें प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए और हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था ना बिगड़े, बस इतना। मैं कभी लोगों से नहीं कहता कि तुम विजातीय विवाह करो या ना करो, मुझे इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। आपको ईश्वरीय ज्ञान चाहिए तो आप मुझसे रिलेट कीजिए, और नहीं चाहिए तो दूर रहिए। मैं भी तो आपसे दूर हो चुका हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ आई एम टोटली सेल्फिश। जो अपनी माता पिता परिवार की भावनाओं की कदर नहीं किया, वो व्यक्ति आपकी भावनाओं की कदर करेगा। आप मुझे ऐसे देखिए, उसके बाद आप मेरे पास आइए तो आप समझ पाएंगे कि ब्रह्मरूपी क्या समझा पा रहा है। गुरुजी, हर व्यक्ति चाहे साधु संत हो, जो बहुत पहुंचा हुआ नहीं है, जो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, वो हर व्यक्ति एक विश्वास को लेके आगे बढ़ता है। उसको नहीं पता कि ये विश्वास का रास्ता उसको कहाँ लेके जाता है और कहाँ जाके छोड़ देगा। ऐसे ही कई आपके भक्त आपके साथ विश्वास की डोर पकड़ के आगे बढ़ेंगे। आप उनको कहाँ तक पहुँचा पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच रास्ते जाके आपकी अनुपस्थिति में, या फिर ऐसा हो कि आप उतने लंबे ना ले जा पाएँ, बीच चौराहे पे जाके वो खड़ा हो जाए, फिर उसको समझ में ना आएगी अब करना क्या है, ये प्रश्न तुमने और भटक जाए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे सामने आई हैं और आज भी आ रही हैं, और ऐसे प्रश्न लोगों के अंदर उठते हैं और उठना भी चाहिए, और इनके समाधान यथोचित होना भी चाहिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी से जुड़ता है तो पहले ये सोचे, वो जुड़ने के पहले, मैं अपनी ही कहूँगा, किसी और की नहीं कहूँगा, पहले ये देखे कि इस व्यक्ति की नीयत क्या है और इसकी नियति क्या तय होगी, क्योंकि नियत ही तय करता है। मैं जब इस मार्ग पर निकला तो मैंने ये नहीं सोचा था कि विराग सागर जी मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे। मैंने ये नहीं सोचा था विराग सागर जी मेरा हाथ छोड़ दें। मेरे गुरुदेव तो, मुझे तो गुरुदेव को मिले हुए 7-8 वर्ष हुए। अब जब 2 साल पहले उनकी समाधि होगी तो वो भी तो मुझे अकेला छोड़ के गए। और क्या 100% उनके शिष्य या उनके नहीं मुझे स्वीकार करते हैं? क्या नहीं करते? क्या हर अन्य साधु का व्यक्ति हमारा विरोध करता है? नहीं करता है। तो ये सोचने वाला कि मेरा कौन साथ देगा, ये तो पहले ही डिमोटिवेट होकर आगे बढ़ रहा है। वो यानी कि वो किसी लकड़ी के सहारे चलना चाहता है, और लकड़ी तो टूटेगी एक दिन समय बाद। तो उसे सोचना चाहिए कि लकड़ी आगे टूटेगी, और टूटने के बाद मैं चल सकूं तो उस लकड़ी को पकड़े, अन्यथा ना पकड़े। तो व्यक्ति को स्वयं सेल्फ मैन होकर बढ़ना पड़ेगा, तो वो मुझसे जुड़ पाएगा। अन्यथा मैं अपने आप से जुड़ने थोड़ी निकला हूं किसी से। मैं तो कहता हूं भैया हमसे दूर रहो, एकांत में जाकर भले ही मजबूर रहो, तुम गुरूर रहो, परंतु हमसे दूर रहो। हमको आपकी जंजीरें जकड़ नहीं सकती। बहुत सारे राजनीतिक लोग जुड़े मुझसे, बहुत सारे सामाजिक लोग जुड़े मुझसे, उनकी शिकायतें रही मुझसे कि गुरुदेव आप यहाँ ठीक नहीं। अरे यार, मैं ठीक नहीं हूं तो नहीं सही, मैं अपनी मस्ती में हूं, मैं अपनी बस्ती में हूं, मैं अपनी हस्ती में हूं। मैं तुम्हारी बस्ती में बसने नहीं आया हूं। मेरी बस्ती जंगल है और मेरा काम मंगल है, कर्मों से करना दंगल है। ये मेरा काम है, बाकी का तो जो है सो है दे दो। गुरुजी, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कई समुदाय ऐसे हैं जो धर्म को एकदम नकारते हैं। उनका तर्क भी होता है कि हमको धर्म से क्या मिला, क्या आवश्यकता है धर्म की, मैं भी नौकरी में हूँ, मेरे बच्चे भी नौकरी में हैं, सब स्वस्थ हैं, सफल हैं, और कहीं ना कहीं ठीक भी है। जब स्वस्थ हैं, सफल हैं, तो फिर वो कहते हैं कि अब हमको धर्म की क्या आवश्यकता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो धर्म को ठीक से, धर्म का आशय ठीक से समझे ही नहीं, या फिर उन्होंने धर्म को केवल भोग विलासता तक ही सीमित करके रख दिया है? बहुत सही प्रश्न है ये। धर्म को समझे नहीं,
जब हम किसी शब्द का भावार्थ नहीं समझते तो विसंगतियाँ और विभिन्न प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि कई पॉडकास्टों में ये बात बोल चुका हूँ और आपने सुना भी होगा कि पहली बात तो धर्म हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, लिंगायत, बुद्ध नहीं है। इसे आप धर्म नहीं कहेंगे। धर्म का मायने है किसी भी वस्तु का स्वभाव। वस्तु का स्वभाव इन द सेंस वो कभी मिटेगा नहीं। जैसे कि पानी का स्वभाव शीतलता, में हर जगह ये उदाहरण देता हूँ। पानी का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव उष्णता, ये सनातन है, कभी मिटेंगी नहीं। और जिसे आज हम धर्म कह रहे हैं वो ज्ञान और संस्कृति और संस्कार का एक परंपरा है। जैसे कि एक जैनिज्म के संस्कार अलग हैं, हिंदुत्व के संस्कार अलग हैं। हिंदुओं में वैष्णव और शैव परंपरा के संस्कार अलग है। शैव और वैष्णव परंपराओं में भी अलग अलग संस्कार बढ़ चुके हैं। वहाँ भी परंपराओं को संरक्षित करने के लिए अलग अलग शास्त्र, अलग अलग समय दर समय पुस्तकें साधकों द्वारा लिखी गई। इसी प्रकार से बौद्धों में हीनयान, वज्रयान इत्यादि ऐसे 3 शायद हैं। और इस्लामिकों में या सुन्नी हैं, कैथोलिक हैं, ज्यूस हैं, अपने जैनियों में श्वेतांबर हैं, दिगंबर हैं, स्थानकवासी हैं, तरण तारण हैं, चारथुई हैं, थपरगच्छ हैं, तपागच्छ हैं, खतरगच्छ हैं, 13 पंथी हैं, 20 पंथी हैं, गैर मंदिर मार्गी हैं, मंदिर मार्गी हैं, इत्यादि बटे हुए हैं। तो मूल बात अब कौन सा धर्म? क्या इन धर्मों की बात कर रहे हैं आप? क्या इन धर्मों से लोगों का विश्वास उठ गया है? क्या इन सभी परंपराओं से लोगों का विश्वास उठ गया है? अगर इनसे विश्वास उठाए तो इसका मतलब वो समझे नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हम ईश्वर के पास इसलिए जा रहे हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो। यही तो कहा ना आपने कि हमारे पास सब जरूरत है तो हम क्यों जाएं? तो जरूरत किस चीज की? आप लौकिक चीजों को ग्रहण करना चाहते हो जिनसे आपको सुख मिलने वाला नहीं है। तो वह पारलौकिक ज्ञान की बात जहां आती है, जहां अपने आत्मज्ञान की बात आती है, वो मूल धर्म है। आम लोगों से हटके बड़े बड़े विद्वान जो विश्व स्तर पर ख्याति पाए हुए हैं, उन लोगों ने भी कुछ इस तरीके के वाक्यों को कहा है। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म अफीम की तरह है जिसके नशे में व्यक्ति पूरी जिंदगी ऊँघता रहता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि जब भी मैं किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलता हूँ तो सबसे पहले मेरे मन में यही ख्याल आता है कि अब मुझे अपने हाथ धो लेने चाहिए। तो इतने बुद्धिजीवी इस तरीके के वाक्यों को बोलने पे आखिर क्यों मजबूर हो गए? किस दृष्टिकोण से बोला, उस पर प्रकाश डालने। वो कितने गलत थे, कितने सही मैं नहीं कहूंगा। वो धार्मिक व्यक्ति से मिले नहीं, वो परंपरागत व्यक्ति से मिले। उन लोगों ने परंपरा को निर्वहन करने वाले व्यक्ति से मुलाकात की होगी, शायद इसलिए उनने ये लिख दिया। धार्मिक व्यक्ति परंपरागत हो ही नहीं सकता और परंपरागत व्यक्ति कभी धार्मिक बन ही नहीं सकता। तो उनने हमारे दृष्टिकोण से बोली ये बात कि जिससे कि हम जिस चीज को धर्म समझे बैठे हैं वो धर्म नहीं है, धर्म कुछ और है, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं वो। क्योंकि धर्म अगर सुख देता है तो गंदे हाथ धोने के मतलब ही नहीं है, वो तो पवित्र होना चाहिए। तो उनका कहने का सेम मतलब, और उनने ये कहा है तो उनने किसी एक धर्म जाति संप्रदाय के लिए नहीं कहा, सभी के लिए कहा। धर्म शब्द किया है। और धर्म आज हम मानते हैं ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, लिंगायत, बुद्ध, ये उस मार्ग तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया है। बाकी वो धर्म नहीं है जिसे हम धर्म कहते हैं, और जो धर्म है उसे हम धर्म समझ ही नहीं पाए। शायद यही जानने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। हर रिलीजन की अपनी परंपरा बनी है और दुनिया में करीब 150 से ज़्यादा धर्म है, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। करोड़ों लोग उन परंपराओं में अटूट श्रद्धा भी रखते हैं और हजारों सालों से उन परंपराओं का निर्वहन भी करते आ रहे हैं। तो क्या परंपराओं के महत्व को एकदम नकार देना सही होगा, या परंपराएं जिस महत्व के साथ बनाई गई थी हम उन महत्वों को भूल चुके हैं? परंपराएं समय दर समय बनती हैं और बिगड़ती हैं, और परंपराएं समय दर समय बनानी चाहिए और समय दर समय मिटानी चाहिए। परंपराएं गलत नहीं है, परंपराओं को ढोना गलत है, परंपराओं में मॉडिफिकेशन गलत है, ना होना गलत है। परंपराओं से सीख कर परंपराओं को ही धर्म मानना गलत है। तो परंपराएं गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ठुकरा नहीं रहा हूं, नकार नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि परंपराएं जो है वो किस कारण, किस समय, क्यों बनी थी, ये जानिए। और आज हमें उस परंपरा को बचाने के लिए आज कौन सी परंपरा को स्थापित करना पड़ेगा जब आने वाली परंपरा संरक्षित और सृजनात्मक हो सके। पर गुरुजी, अगर सभी परंपराओं को हटा दिया जाए तो आपको नहीं लगता कि हर व्यक्ति दिशाहीन हो, कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करता जाएगा? अब उसका हिसाब गलत भी हो सकता है, तो एक पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। हटाया नहीं जाएगा, हटती जाएंगी, हटाया नहीं जाएगा और कुछ नई बनती जाएंगी। ये सृजनात्मक प्रक्रिया है।
इसको कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ से एक प्रश्न निकलता है, क्या परंपराएं भी व्यक्ति को पूर्णता की ओर पहुँचाने के लिए सहायक हो सकती हैं? हाँ, मैं हाँ कहूँगा यहाँ पर। परंपराएं व्यक्ति को पूर्णता की ओर पहुँचाने में सहायक हैं, परंतु परिपूर्ण नहीं है, मात्र सहायक हैं। जिस तरीके से आप छत पर पहुँचने के लिए एक सीढ़ी को छोड़कर दूसरी सीढ़ी पे पैर रखते हैं, परंपराएं उसी प्रकार से हैं कि आपको एक सीढ़ी प्रदान करके अगली सीढ़ी की ओर पहुँचाती हैं। तो परंपराएं सहायक हैं, जो है सो है तथातथ है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न रहा है और ये मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करके भी रखता है कि अगर हम कर्म के सिद्धांत की बात करें तो जो आपने पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं उसी के आधार पे आपको फल मिलना है। तो इस हिसाब से हमारा प्रारब्ध बनता है। तो जब सब पहले से तय हो ही चुका है तो फिर हमको कुछ करने की ज़रूरत क्या है? अगर कुछ करना भी हमारे प्रारब्ध में होगा, हमारे भाग्य में होगा, तो भाग्य हमसे वो करवा लेगा, और अगर नहीं होगा तो फिर हम कितना ही प्रयास करें नहीं होगा। इस चीज़ में थोड़ा सा आप विषय प्रकाश डालने का कष्ट करें कि स्पष्ट हो पाए। पहले से तय नहीं है, हम ही ने तय किया था। तो जब हम कोई चीज रख के आए तो उसको लेना तो हम ही को पड़ेगा, दूसरा तो आएगा नहीं लेने। आचार्य विद्यासागर जी, विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी इत्यादि, सुनील सागर जी, मुनराज, देवनंदी महाराज इत्यादि जितने भी हमारे साधु भगवंत हैं, ये तो सब छोड़ के निकले थे ना, परंतु इनके निमित्त से कितना जुड़ जाता है अपने आप। पर गुरुजी हम मलुकदास जी की कथा भी सुनते हैं कि मलुकदास जी इस हिसाब से जाके किसी एक निर्जन वन में जाके ऊंचे पेड़ पर जाके बैठ गए कि देखते हैं विश्व हमको खाने की व्यवस्था करता है कि नहीं करता है। और स्थितियाँ ऐसी हुई कि उनको भोजन की व्यवस्था हुई और इतनी ज़्यादा हुई कि ज़रूरत से ज़्यादा हुई। तो वो तो भाग्य के भरोसे ही जाके बैठ गए थे। पर अगर हम कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कर्म नहीं किया और ऐसी जगह पे जाके बैठ गए जहाँ भोजन की व्यवस्था हो ही नहीं सकती थी, तो उनको तो उनके भाग्य नहीं दिलाया। तो फिर यहाँ से फिर कन्फ्यूजन शुरू होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्म हम कर पाएँ, ये भी हमारे पिछले संस्कारों पे ही निर्भर करता है कि अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्व संस्कारों में ऐसा रहा होगा इतना कि मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। जैनियों के यहाँ मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा, इसको सभी जातियों के लोगों को बड़ी गौर से इसको देखना पड़ेगा। जैनियों का एक शास्त्र है आलाप पद्धति, हर जाति वर्ग संप्रदाय के व्यक्ति को उसको जरूर पढ़ना चाहिए। किसी भी साधु संत हो या कोई भी किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, उससे लोग तभी जुड़ते हैं जब कोई विशेष आकर्षण हो। आपके साथ दो विशेष आकर्षण हैं कि एक तो आप यदुवंश से संबंध रखते हैं, दूसरा आपको पूर्व जन्म की स्मृतियाँ हैं। कि आकर्षण के कारण अगर कोई मेरे पास इस कारण से आ रहा है तो ना आए कभी। गुरु जी कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि आपने यह भी कहा है कि आप भगवान पार्श्वनाथ के समोसरण में साथ साथ चले हैं। प्रकार की जाने कितनी चीजें हैं जो लोगों के सामने नहीं लाना चाहता। गुरु जी आपने अपनी आयु करीब 10,500 वर्ष की देव योनि की बताई। अगर हम आज से 10,500 वर्ष पीछे जाएं, 530 वर्ष, 10,530 वर्ष पीछे जाएं, तो उस ड्यूरेशन में कृष्ण का भी जन्म हुआ, बुद्ध का भी जन्म हुआ, पार्श्वनाथ स्वामी के समोसरण में आप रहे, और भी कई महान विभूतियों के जिनके हम नाम सुनते हैं। क्या आपने उनके दर्शन भी उस समय पे किए हुए हैं? मैं सोचता हूँ अगर मैं बोलूँगा तो कई राज खोलूँगा, और फिर जो लोग हैं जो मिशन में लेके निकला हूँ उसको बहुत सारे आड़न और अड़चन बनेंगे। मुझे बिना समय की बोली गई सत्य बात भी झूठ साबित होती है। और शारीरिक बनावट एकदम कठिला बदन पार्श्वनाथ भगवान का अद्भुत, आज के बॉडी बिल्डर क्या होंगे इससे बेहतर उनकी सुंदरता। मेरा बस चले, मुझे पेंटिंग बनाना आए तो पार्श्वनाथ भगवान की वो पेंटिंग बनाऊं जो शायद ही कोई देखकर पागल ना हो जाए तो कहना। गुरु जी आपकी अगर देव योनि को देखा जाए तो चूंकि आप उस योनि में पार्श्वनाथ भगवान के पहले भी थे, तो पार्श्वनाथ भगवान के प्रति आपका लगाव उनकी अरिहंत अवस्था को प्राप्त करने के बाद हुआ, या आप उनके जन्म के समय से ही उनके प्रति आकर्षित थे और सदा उनके साथ ही रहे? किसी जन्म में उन्होंने हम पे उपकार किया था। इस जन्म में आपका ऐसा संबंधी है जो पूजनीय है, और पिछले जन्मों में उससे कुछ अलग रिश्ता रहा हो, शत्रु रहा हो, या कुछ और ऐसी चीजें मेरे साथ घटित होती हैं। विराग सागर जी मोहम्मद दास से मेरा जन्म का गहरा रिश्ता था, और मैं शुरू में उन्हें खुल के नहीं बता पाया, परंतु मैंने खुल के बोला, रोया उनके सामने, उन्हें बताया कि आप मेरे ये थे, मैंने बताया कि मैं आपका ही। तो क्या आपका ये जो ज्ञान है ये क्षयोपशम के बाद आया है या फिर कोई प्राकृतिक भूल हो गई?
गुरुजी क्या आपकी कुंडलिनी जागृत है? ना हाँ ना ना। तो ऐसे कैसे कि हाँ भी नहीं है ना भी नहीं, क्या बीच के चक्रों पे आके रुक गई? तो फिर समाज में ऐसी धारणा कैसे प्रचलित हो गई कि जब आप वैभव संपन्न होंगे तभी सफल कहलाएंगे, अन्यथा आपकी भावनाओं की, आपके कार्यों की कोई भी सराहना नहीं है? मैंने बताया उस दिन वो व्यक्ति बैठे थे, उनका पूरा नक्शा, सब चीजें, ये सब देखना, करना, बताना मैंने कैसे किया? ये उसी साइंस, उसी ध्यान और उसी विज्ञान के द्वारा किया। बट मैं इसको पाखंड की दुकान नहीं बना सकता। इस चीज को मैं एज ए मिरेकल रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता, एज ए साइंस रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। मैं चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं, मैं चमत्कारियों के खिलाफ। अगर गुरुजी किसी के प्रति हमने हिंसा के भाव या हत्या के भाव किसी व्यक्ति ने अपने मन में बना लिए, तो क्या जो प्रत्यक्ष हिंसा होगी उसी इंटेंसिटी का फल उसको मिलेगा, उसी इंटेंसिटी का कर्म का बंधन होगा, या भाव हिंसा में उसकी इंटेंसिटी कम होगी? 4 प्रकार की हिंसा होती है: संकल्प हिंसा, उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा। प्रश्न ये है कि ये कर्मों के जो उदय हैं, कर्म की धारा जो है, ये किस क्रम में हमको भुगतने को मिलती है? गुरुजी, कई वक्तव्यों में आपके मुख से ही सुना गया है कि आपको पूर्व जन्मों की स्मृतियां हैं। इस बारे में आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? चूँकि किसी भी साधु संत हो या कोई भी किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, उससे लोग तभी जुड़ते हैं जब कोई विशेष आकर्षण हो। आपके साथ 2 विशेष आकर्षण हैं कि एक तो आप यदुवंश से संबंध रखते हैं, दूसरा आपको पूर्व जन्म की स्मृतियाँ हैं। इसमें जो पूर्व जन्म की स्मृतियों वाला हिस्सा है, उस पर आप थोड़ा संक्षिप्त प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे? मैं ये कहता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मेरे लिए व्यक्तिगत है ये। मैंने कभी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का प्रयास नहीं किया। बट क्या हुआ कि कई बार आप जैसे बंधु लोगों ने पूछा, और मेरे अंदर क्या रहता है कि सामने वाला कोई पूछ रहा है तो ईमानदारी से उसका जवाब दिया जाए। जो मुझे जवाब आ रहा है मुझे वो जवाब देना है। लोग क्या सोचेंगे ये मुझे नहीं सोचना है। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि इस पार्ट को मेरे को दुनिया के सामने ना लाया जाएगी। मेरा व्यक्तिगत भाव रहता है। और कई लोग कहते हैं कि गुरुदेव आपका निकला है तो अब सामने तो आ ही चुका है। तो मैं कहता हूँ कि उसी चीज़ ने मेरा जीवन बदला है। इस चीज़ को मैं बार बार बोलता हूँ, बोलता रहूँगा। जो मेरा अनुभव है वही अनुभव मुझे यहाँ बैठाले हुए हैं, और उसी अनुभव के आधार पे मैं आपको ये सब चीज़ें जो जवाब दे पा रहा हूँ उसी अनुभव के कारण दे पा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट के आकर्षण के कारण अगर कोई मेरे पास इस कारण से आ रहा है तो ना आए कभी। किसी को ये लगता है कि ब्रह्मरूपी निष्पक्ष, निष्काम और निर्लोभपने से बात बोलते हैं और सर्व समाज, सर्व जाति, सर्व जीव तत्व के लिए एकत्व भावना रखते हुए बोलते हैं, तो फिर वो आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी, आप थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे कि आप किस जाति के देव थे, क्या आयु थी और क्या उस आपकी शक्तियां रही हैं? फिर आगे के मेरे प्रश्न क्योंकि उसी पे संबंधित होने हैं। मैंने एक दिन बोल दिया था जी। एक थे पत्रकार बंधु, जी। तो एक लड़के ने मुझे दिखाया वो वीडियो, उसके नीचे मैंने कमेंट सबसे पढ़े, तो मैंने कहा इन चीज़ों को बोलना सबके सामने ठीक नहीं। मुझे ऐसा उस दिन ये महसूस लगा कि लोग जब तक आपसे मिले नहीं है तब तक आपको समझ नहीं सकते। 2 मिनट की वीडियो देखकर या आपका 1 घंटे का वीडियो देखकर कोई आपको नहीं समझ सकता। वो आपको समझेगा जब आपसे रूबरू होगा रेगुलर, तब वो आपको समझ सकता है। तो मेरी मूल बात यही है कि मैं जिस जाति का देव था या जिस जीवन शैली में मैं पूर्व जन्म में रहा, वो मैं उस दिन से मुझे लगा कि शायद अब दुनिया के सामने बातें रखना उचित नहीं है। अभी मुझे उस दिन ऐसा महसूस हुआ कि, और फिर ये भी महसूस हुआ कि मैं डर रहा हूँ क्या, मैं अपनी निष्पक्षता खो रहा हूँ क्या, बेबाकी खो रहा हूँ क्या। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं नहीं नहीं, अब जो है सो है, क्या तो तय। मैं आपको भी कहने में नहीं डरूंगा कि मैं भुवनवासी नागकुमार जाति का देव था। ये मेरी स्वयं की फीलिंग है मेरे लिए। लोग विश्वास ना करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। गुरुजी, तो आप अगर बताना चाहें तो आपकी आयु क्या रही उस योनि में, और कुछ विशेष शक्तियां उस देव योनि में आपकी रही होगी? अब इन चीज़ों से मैं लोगों को दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चमत्कार और पाखंड आडंबर का विरोधी हूँ। और जब इन शक्तियों के विषय में बोलूँगा तो लोग आकर्षण इसी प्रकार से मेरे पास आएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। क्योंकि मैं लोगों को पहले इन चीज़ों से दूर रखकर शिक्षा और विवेक की ओर लाना चाहता हूँ, सावधानी की ओर लाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इनको जाने तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी।
प्रारंभिक रूपरेखा में आप सत्य बता दोगे तो लोगों को भ्रम लगेगा, परंतु जब आपसे लोग परिचित होंगे, आपकी विचारधारा को लोग समझेंगे और आपको लोग इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे आपसे कि आप सर्व समाज, सर्व जाति, सब जीव तत्व के लिए एकत्व भावना रखते हैं, तो फिर शायद लोग इस विषय को समझ पाएंगे और फिर रिटर्न वो चमत्कार की आशाएं अपेक्षा नहीं रहे। आज मैं ये बता दूंगा तो लोग कहेंगे गुरुदेव हमारी भैंस आ गई, गुरुदेव हमारे घर में बीमारियां हैं, और मैं इन चीजों से आज भी आते लोग, और मैं इन चीजों से दूर रहना चाहता हूँ। तो आयु जो भी रही है, शायद लगभग हजारों वर्ष का ऐसा योग रहा है कि 10,530 वर्ष की आयु का ऐसा योग रहा, और अन्य चीजें भी ऐसी रही हैं जो शक्तियां, जो आज एक दिन तो आपने खुद देखा है अपने आंखों के सामने जो भी सारी चीजें हुई, वो मेरा उसी जन्म का अनुभव है, उसी जन्म की। इस प्रकार की जाने कितनी चीजें हैं जो लोगों के सामने नहीं लाना चाहता। मैं चाहता हूँ लोग मुझे समझें तो मेरे ज्ञान, मेरे प्रेम, मेरे वात्सल्य के द्वारा समझें। गुरु जी कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, पर पिछले आपके कई वक्तव्यों में और पॉडकास्ट में ये बात निकल चुकी है और बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी है कि कैसे गुरु जी देवयोनी में रहे होंगे, क्योंकि आपने यह भी कहा है कि आप भगवान पार्श्वनाथ के समोसरण में साथ साथ चले हैं। तो फिर लोगों के मन में और जिज्ञासा बढ़ती जाती है। फिर आप इस तरीके के प्रश्नों से बचने का प्रयास क्यों करते हैं जबकि लोगों के मन में जिज्ञासा है? मुझे लोगों से डर नहीं है, डर कुछ साधकों से है। इस बात को मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। डर इस बात का है कि उन्हें डर है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी को डर हो। वे मेरे मान्य है, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं वो साधक, और वो मेरे विरोध में ना उलझ जाए जिससे कि उनका भव बेकार हो जाए। मैं इससे डरता हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मेरे साथ नहीं हुआ वो किसी के साथ कैसे हो सकता है। उन्हें लगता है कि जो ऐसा हो ही नहीं सकता, जबकि लिखा है, सब चीजें हैं, हो सकता है कहीं, परंतु इसलिए मैं डर रहा हूं क्योंकि मैंने उसका परिणाम अभी कुछ दिनों में देखा। कुछ साधकों ने मुझे खुद फोन करवा के कहलवाया, तो मुझे लगा कि इनको शायद कहीं प्रॉब्लम हो रही है, और इनको प्रॉब्लम होना मतलब कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कल का आया हुआ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के आधार पर हमारे अस्तित्व को विलीन ना कर दे। जैसे कि आपने पहले कहा था कि लोगों को डर हो सकता है, तो लोगों को डर है, मुझे डर नहीं है रत्ती बार। अब मुझे डर इसी बात का है कि मेरे गुरु के जो मेरे ऊपर उपकार है और मेरे गुरु के हुए दिए हुए कुछ सिद्धांत, उन सिद्धांतों का कभी खंडन ना हो जाए, उन सिद्धांतों को मैं कभी लोप ना कर दूं। इस कारण से विभिन्न प्रकार की बातें लोग करते हैं, और ऑलमोस्ट तो धमकियां तक लगाई हैं। तो मैं इसलिए धमकियों से नहीं डरा, मैं डरा इसलिए हूं क्योंकि बेबाकी से बात रखो, परंतु तब रखो जब तुम्हारा अपना एक अस्तित्व हो, लोग तुम्हें समझे और उस समय माने कि ब्रह्मरूपी जो कह रहे हैं उसमें कई हद तक थोड़ी बहुत तो सत्यता हो सकती है। 90% गलत मान लें, मुझे परवाह नहीं, 100% मान लें, मुझे परवाह नहीं, परंतु 10% अगर सत्य माने तो इसलिए माने कि उसमें उनका कहीं हित छुपा हो कि पुनर्जन्म जब ब्रह्मरूपी का हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। जब इस व्यक्ति के साथ ये हो रहा है तो अगले जन्म हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। इस धारणा के लिए मैंने शुरुआत की थी कि मेरे साथ जब अच्छा हुआ है, मुझे पूर्व जन्मों की स्मृतियों के कारण वैराग्य हुआ, मैं इस मार्ग पर निकला, परिपूर्ण वैराग्य नहीं हुआ, वैराग्य भाव की ओर एक राग हुआ, तो आपके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। तो मैंने पूर्व जन्म में जो गुरु भक्ति की, वो प्रभु भक्ति की, वीतरागता की और मैंने भक्ति की, निष्प्रही साधुओं की मैंने भक्ति की, पार्श्वनाथ भगवान की विनय भक्ति की, उनके लिए मुख से जितना कहूँ उतना कम है, बोल नहीं पा रहा क्योंकि कई बार भावुकता, वो जन्मों की स्मृतियां आती तो थोड़ी सी हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मैं इस मार्ग पे आया हूं, मेरे साथ जो अच्छा हुआ है दुनिया के साथ वैसा ही अच्छा हो, वो भी जो मैंने किया वो भी वो करें। तो ये एक प्रेम भाव है, उस कारण से आता है। आपके घर पे कोई आपका मित्र हो जिसे आप प्रेम करते हो, आपके घर पे कुछ अच्छा भोजन बने जो आपको पसंद हो, तो आप प्रयास करते हैं कि हम उसको भी बुला लें। सेम चीज मेरे साथ है, मैं संसार के हर जीव से प्रेम करता हूँ, तो मुझे लगता है जो सुख और जो अनुभूति मैं ले रहा हूँ, जो निश्चिंत भाव से मैं जी रहा हूँ, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग ऐसे ही जिए, तो इतना तो राग मेरे अंदर आता है। उसी कारण से कई बार कई बातें निकल जाती हैं, जो है सो है। तो गुरु जी, आपने अपनी आयु करीब 10,500 वर्ष की देवयोनि की बताई। अगर हम आज से 10,500 वर्ष पीछे जाएं, 530 वर्ष, 10,530 वर्ष पीछे जाएं, तो उस ड्यूरेशन में कृष्ण का भी जन्म हुआ, बुद्ध का भी जन्म हुआ, पार्श्वनाथ स्वामी के समोसरण में आप रहे,
और भी कई महान विभूतियों के जिनके हम नाम सुनते हैं, क्या आपने उनके दर्शन भी उस समय पे किए हुए हैं? और चूँकि परंपरागत अगर देखा जाए तो पार्श्वनाथ भगवान के साथ सिद्धार्थ गौतम भी साथ में रहे हैं, तो स्वभावतः शायद आपने उनकी झलक देखी हो, महावीर की झलक देखी हो। क्या ये झलकियाँ भी आपको स्पष्ट हैं? मुझे तो बहुत कुछ स्पष्ट है जी। परंतु आपके सुनने वाले दर्शक जो हैं उनकी मनोभावनाओं को, जैसे कि शुरू में जब आपने वहाँ पूछा मुझसे बाहर, तो कई बार ये चिंतन मेरे अंदर आता है। मैं सोचता हूँ अगर मैं बोलूँगा तो कई राज खोलूँगा, और फिर जो लोग हैं, जो मिशन में लेके निकला हूँ, उसमें बहुत सारे आड़न और अड़चन बनेंगे। मुझे अड़चनों का डर नहीं है, मुझे डर इस बात का है कि मैं उन्हीं लोगों को सुधारना चाहता हूँ, मैं उन्हीं लोगों को प्रेम सिखाना चाहता हूँ, और उन्हीं लोगों के अंदर नफरत पैदा होने लगे, जानने के पहले ही कुछ और मानने लगे। तो इस कारण से मैं कई बातें बताने से डरता हूँ। समय के हिसाब से कुछ चीजें बोलना मुझे अच्छा लगता है, बिना समय की बोली गई सत्य बात भी झूठ साबित होती है। अब आज के टाइम में ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर किसी को लोग मानने वाले हैं, अगर वो झूठ भी बोल देगा तो लोग सत्य मानते हैं, और किसी व्यक्ति को समझने वाले कम हो, सत्य भी बोले तो लोग उसको झूठ कहते हैं। तो नीति और नियम सिद्धांत ये कहता है कि आप तब बोलिए जब आपको लोग समझने लगे और आप कितने सही है ये लोग जानने लगे, उसके बाद आप सत्य रखेंगे तो लोग समझेंगे। क्योंकि जब गलत लोगों को सही समझकर लोग झूठ को मान रहे हैं, तो सही को पहले सही बताकर सत्य पे देना पड़ेगा, तब तो लोग सत्य मानेंगे। मैंने बुद्ध को देखा कि नहीं देखा, मैंने कृष्ण को, क्राइस्ट को, जीसस को, मोहम्मद को, महावीर स्वामी पार्श्वनाथ को, आचार्य कुंद देव को, शंकराचार्य जी को, या मोहम्मद को, किनको देखा कि नहीं देखा, ये बात अलग है। और जो जीवन शैली में मैं बात बताना चाहता हूँ, ये बात अलग है। दोनों में परस्पर बहुत ज्यादा विरोध है, उन बातों में ही विरोध है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से वो बातें एकदम से स्पष्टीकरण सामने आए, लोग जानना चाहेंगे। और मैं कहता हूँ कि कुछ समय लोगों को सस्पेंस में रहने दो, समय बताएगा कब क्या था। गुरुजी, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये कह देने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। जो है सो है। कैसे दिखते थे बुद्ध? मजे, क्या रूप था? अब इतना बहुत मजे, आनंददायक था, बहुत बहुत प्यारे। जब आज के वातावरण और आज के खान पीन के अकॉर्डिंग हमारे आपके चेहरे अच्छे लगने लगते हैं, तो उस समय जब पॉल्यूशन तो जीरो था, उस समय जनसंख्या का घनत्व तो काफी हद तक था, बाद में कुछ आक्रमण हुए उसमें घनत्व घटा, तो उस समय बहुत अलग परिवेश था। पैदल चलना, गाड़ियों से चलना, टोटली प्राकृतिक नेचुरलिटी थी। तो वो सौंदर्यता तो और शारीरिक बनावट, एकदम कठिला बदन पार्श्वनाथ भगवान का एक अद्भुत। आज के बॉडी बिल्डर क्या होंगे, इससे बेहतर उनकी सुंदरता। मेरा बस चले, मुझे पेंटिंग बनाना आए तो पार्श्वनाथ भगवान की वो पेंटिंग बनाऊं जो शायद ही कोई देखकर पागल ना हो जाए तो कहना, इतने सुंदर। गुरुजी, आप कृपा करें लोगों पे, आप उस कला को भी सीखें ताकि हम भी उस रूप का अनुभव ले सकें, भले पिक्चर के माध्यम से। असंभव सा है कि मैं उस कला को शायद ही सीख पाऊं, क्योंकि पेंटिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। गुरुजी, आपकी अगर देव योनि को देखा जाए तो चूंकि आप उस योनि में पार्श्वनाथ भगवान के पहले भी थे, तो पार्श्वनाथ भगवान के प्रति आपका लगाव उनकी अरिहंत अवस्था को प्राप्त करने के बाद हुआ, या आप उनके जन्म के समय से ही उनके प्रति आकर्षित थे और सदा उनके साथ ही रहे? किसी जन्म में उन्होंने हम पे उपकार किया था, जब वो पार्श्वनाथ के शरीर में नहीं थे उसके पहले, और वो उपकार किया था नवकार मंत्र सुनाकर, जब वो तीर्थंकर नहीं थे उसके पहले। तो मुझे ये याद है कि जब मैं देवयोनि, चूंकि देवयोनि में एक चीज है कि अगर आप देव हैं तो आपको कई जन्मों की स्मृतियां होती हैं, और जब मैं देवयोनि में था तो मुझे स्मृति हुई कि इस जीव ने उस पर्याय में मुझे ये मंत्र सुनाकर मेरा कल्याण किया और मुझे यहाँ पहुंचाया। और इस जन्म में जब इस जीव को उपसर्ग हो रहा, तो मुझे याद है कि आज इन पे ये सब चीजें हो रही, तो मुझे वहां पर दर्शन या उनके निमित्त के लिए। और सबसे बड़ी बात तो क्या कि देव योनि में एक ऐसी परंपरा, जो आपने जिन शासन की बात की और जैनिज्म की बात की, उस समय श्रवण परंपरा कहते थे, जैनिज्म इसको नहीं कहते थे। तो श्रवणों का जो भाव रहा है वो सनातन से रहा है। सनातन मतलब शुरू से, और सनातन रहेगा मतलब अंत तक रहेगा, वो खत्म होने वाला नहीं है। तो मेरा लगाव वीतरागता के प्रति था, प्लस उस जीव के प्रति जन्मों जन्म का लगाव, और इस
उस जन्म में जहां मैं था, मतलब मैं उस जन्म में पहुंच गया 2 मिनट के लिए, उस जन्म में जो पारसनाथ थे तब वो डबल लगाओ कि इसी जीव ने मुझे नवकार मंत्र का स्मरण कराया, इसी जीव ने मुझे नवकार मंत्र कर्ण में सुनाया, इसी जीव के प्रभाव, नवकार मंत्र के सुनाने के प्रभाव से मैं ये हुआ हूं, और ऊपर से ये जीव अब तीर्थंकर स्वरूप में आ गए हैं, तो अद्भुत होंगे। तो भक्ति का भाव इस प्रकार से उनके प्रति जागा। लगाओ तो वीतरागता से भी पहले से भी था। कई बार गुरुजी जो हमारी शक्ति होती है वही हमारे लिए श्राप बन जाता है। हाँ जो आपकी पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं, हाँ कभी आपको कोई ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा कि आपने कहा हो कि हे भगवान ये क्यों मेरे साथ कर दिया, मैं भी एक सीधा साधा सामान्य जीवन जीता। जैसे शायद आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि जो इस जन्म में आपका ऐसा संबंधी है जो पूजनीय है और पिछले जन्मों में उससे कुछ अलग रिश्ता रहा हो, शत्रु रहा हो या कुछ और ऐसी स्थिति चीजें मेरे साथ घटित होती हैं, और इन चीज़ों को लेके आज भी मैं उन चीज़ों में खो जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें रोज़ घटित होती शायद मेरे साथ। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा कि हकीकत में कुछ यादें श्राप बन के आती हैं। श्राप क्या, हमने जो कर्म किए वो सामने आ रहे हैं, फिर मैं सोच लेता हूँ हकीकत है। और कुछ यादें दोनों पार्ट होते हैं, उनमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। आज मेरी बातों को जब लोग सुनते हैं तो मैंने जैसे कहा कि मैंने उस पार्ट को देखा कि लोग इस प्रकार से, बच्चों ने दिखाया वीडियो, इस प्रकार से लोगों का मंतव्य, तो मुझे लगा कि ये मेरे वो कर्म है जो कर्म मैंने पूर्व में किए थे। कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपको हृदय से, अंतरंग से थोड़ा सा अजीब सा कर देती, तो वो सब चीज़ें मेरे साथ और होती। आपका लोगों को देखने का नज़रिया नहीं बदल जाता? सपोज कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, हो सकता है पिछले जन्म में वो आपका बहुत बड़ा शत्रु रहा हो और आपके मन में उसके प्रति बदले के द्वेष रहे हो, और अब वो आपको सामने दिख रहा है, तो उस स्थिति में भी आपके कुछ भावों में परिवर्तन आता है? भावों में परिवर्तन आता है, बड़ा गहरा परिवर्तन आता है। कोई पूर्व का द्वेषी जब दिखता है तो वो भी परिवर्तन आता है, कोई प्रेमी दिखता है तो और भी परिवर्तन आता है। सपोज दैट आपका मेरा कोई पूर्व जन्म का संबंध है, मुझे याद है, मैं बता नहीं पा रहा, और पूर्व जन्म की स्मृतियां और इस जन्म का सामने होना, ये दोनों वेदनादायक होता है। उस समय जो पीड़ाएं होती हैं, उस समय जो परम होता है, वो वही व्यक्ति समझता है। वो कहते हैं ना, जागी ना फटी बीमाई, वो का जाना पीर पराई। जो लोग ये सोचते हैं कि ब्रह्मरूपी ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, तो उसको यही लागू होती है कि उसकी बीमारी नहीं फटी है। जिस अनुभव से ब्रह्मरूपी गुजर रहा है और जिन चीजों को ब्रह्मरूपी अकेले फेस कर रहा है, आज तो मेरे गुरु का संबल भी मेरे साथ उस प्रकार से नहीं है जब गुरु थे, देह में थे तब था। राग सागर जी महामंडल जी कैसे व्यक्तित्व थे जिनने मेरी हर बात को समझा, हर बात को महसूस ही नहीं किया, अपितु उसका साथ दिया और ये जस्टिफाई किया कि यू आर राइट। और काफी हद तक तो अब उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उनकी तरह समझ सके कि विराग सागर विशाल सागर थे और हैं, और उनके विचार भी रहेंगे। तो मैं इन चीजों को देख के, जैसे गुरुदेव से हमारा जन्म जन्म का गहरा रिश्ता था, विराग सागर जी महामंडल से मेरा जन्म जन्म का गहरा रिश्ता था, और मैं शुरू में उन्हें खुल के नहीं बता पाया, परंतु मैं खुल के बोला, रोया उनके सामने, उन्हें बताया कि आप मेरे ये थे, मैंने बताया कि मैं आपका ये था। ये सब चीजें हम लोगों की चर्चा हुई हैं। तो आज भी ये सब मेरे साथ घटित होता है। उसमें सोचता हूँ कि ये दुनिया अलग है, मेरी यादें अलग हैं। बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को एडजस्ट कर पाया हूँ। आज भी मुझसे ऐसी बातें निकलती हैं जो अच्छी नहीं होती लोगों के लिए। जैसे कि मैंने बोल दिया ये सब, जैसे कि उस दिन एक पॉडकास्ट हुआ था ना, इंटरव्यू लेने आए थे, रविंद्र जी थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो उसमें कई बातें निकली, तो कुछ प्लस पॉइंट लोग आए, उन्होंने कहा नहीं हम जानना चाहते हैं। तो प्लस पॉइंट ज्यादा थे, नेगेटिव कम थे। उसमें भी मुझे ये लगा कि मैंने क्यों बोला, इनके अंदर कोई दोष उत्पन्न ना हो जाए लोगों के अंदर जो ये सुन रहे हैं। तो वो भी गहराई बात आपको कई बार परेशान कर देती। तो यादें अच्छी है मेरे लिए कि मैं सच्चे मार्ग पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। मैं नहीं कहूँगा कि मैं सच्चा हूँ कि नहीं, ये मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि मैं स्वयं के लिए चीज़ें कर रहा हूँ। मुझे इतना सेल्फिश बनना है, इतना सेल्फिश बनना है, दुनिया समझे ना समझे मुझे समझना है, इतना सेल्फिश बनना है। और हकीकत में कुछ यादें वेदनादायक होती हैं।
पूज्य विराग सागर जी का आपके जीवन में बहुत महत्व है। जब आपको ये स्मृतियाँ आना शुरू हुई और आप चीज़ों को एकदम समझ नहीं पाए होंगे, तो उसको हम ऐसे समझें कि फूल अलग अलग फैल रहे होंगे, एक माला में पिरोने वाला चाहिए था। तो विराग सागर जी कैसे सहयोगी हुए उन बिखरे फूलों को पिरो के एक माला का रूप देने में? ह्यूमन बॉडी का एक नेचर है, इस देह में मैं जब आया तो उसको समझ पाया हूँ अब। जी। इसका एक नेचर है कि ये भावुकता बहुत पैदा करती है, ये सिंपैथी चाहती है बॉडी, ये चाहती है कि आपको कोई समझने वाला हो, ये नेचर है इस बॉडी का। और उस परिस्थिति में आपको कोई समझने वाला मिल जाए तो आपको लगता है कि आपको ईश्वर मिल गया। इसी तरीके से मेरे साथ हुआ। मैं ग्रस्त जीवन त्यागा अपनी स्वयं की पूर्व जन्मों की यादों के साथ। मेरे पार्श्वनाथ को मैं अपना गुरु और प्रभु मान के निकला, मेरे पार्श्वनाथ प्रभु को मैं अपना सब संसार मान के निकला, परंतु पार्श्वनाथ तो थे नहीं, उनका शरीर तो विद्यमान था नहीं, किससे रो? तो उनकी मूर्ति जब देखता था तो रोना आता था। गुरु जी, हमने देखा है कि ऐसे और भी लोग हैं जिनको पूर्व जन्मों का ज्ञान है, तो क्या हम उन सबको जाति स्मरण ज्ञान कह सकते हैं? हाँ, काफ़ी हद तक जाति स्मरण ज्ञान कह सकते हैं, परंतु अब उनको कितना ज्ञान है, कितना याद है, कितना नहीं है, ये उस विषय की बात है। बाकी जाति स्मरण ज्ञान कह सकते हैं कुछ हद तक। अगर आपके संदर्भ में बात करें तो जाति स्मरण जो ज्ञान है वो या तो साधना के बाद आता है, तो क्या आपका ये जो ज्ञान है ये क्षयोपशम के बाद आया है या फिर कोई प्राकृतिक भूल हो गई? नहीं, प्राकृतिक भूल तो नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि प्रकृति कभी भूल करती ही नहीं। प्रकृति सब काम समय पर करती है, इंसान को छोड़ के सब समय काम पे प्रकृति करती है। तो ये प्रारब्ध का योग जिसे हम कहेंगे तो वो है, और कहीं ना कहीं साधना भी उसमें रही। मैं गृहस्थ जीवन में जब था तो काफ़ी बार मैं गायत्री मंत्र का जाप करके अनुष्ठान कर लेता था, और अपने यहाँ ऐसा बतलाया जाता है, अपने यहाँ भी जब यंत्राभिषेक करते तो वहाँ भी ओम भूर्भुवः स्वाहा बोलते हैं शुरू में। और गायत्री मंत्र का मूल तात्पर्य भी ये है कि उस परम चेतना, परम सूरत के रूपी तेज परमात्मा तत्व को हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं। ये पॉजिटिव वे है कि परमात्मा तत्व को धारण कर रहा हूँ। तो एक धारणा बनाने का एक योग है, और एकत्व भावना आती है। तो और कई बार प्रारब्ध ऐसा रहता है कि उनके साथ जैसा घटित होना था वही होता है, तो वही मेरे साथ हुआ। गुरु जी, क्या आपकी कुंडलिनी जागृत है? ना हाँ ना ना। तो ऐसे कैसे कि हाँ भी नहीं है ना भी नहीं, क्या बीच के चक्रों पे आके रुक गई? आप कह सकते हैं कि है भी, लौकिक दृष्टिकोण में नहीं है। आप थोड़ा सा अगर आसान भाषा में समझाएं। सामान्य जीवन के लिए जल्दी बोल लेता हूँ, हाँ है। इसके लिए आपने कोई विशेष प्रकार की साधना की या गॉड गिफ्टेड ही है? कुछ पूर्व जन्म की स्मृतियाँ इसमें सहायक रही हैं, और इस जन्म की मेरी साधना भी सहायक रही। कुंडलिनी के विषय में जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसमें कई प्रकार के खतरे बताए जाते हैं कि किसी गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए। अगर आप गुरु के निर्देशन में नहीं करते हैं तो उस एनर्जी को आप संभाल नहीं पाएंगे। क्या ये बात सत्य है? काफ़ी हद तक सत्य है, और किसी भी मार्गदर्शक के बगैर कोई भी कार्य करना बिना जाने हानिकारक हो सकता है। कुछ लोग उसमें इन्वेंशन करके सीख भी लेते हैं और बहुत अद्भुत भी ख्याति प्राप्त करते हैं, ये भी बात सत्य है। परंतु मैं सलाह दूंगा, बिना गुरु के निर्देशन के ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसकी कोई विशेष पद्धति है? आपने किसी पद्धति से की है? मेरी स्वयं की एक पद्धति है जिसमें सप्तांग योग हमने उसमें ईजाद किए, और मैंने एक ध्यान अपने आप में एक तैयार किया है जो ध्यान उसके लिए योग रूप से सहयोगी बन सकता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न रहा है, और ये मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करके भी रखता है कि अगर हम कर्म के सिद्धांत की बात करें तो जो आपने पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं उसी के आधार पे आपको फल मिलना है। तो इस हिसाब से हमारा प्रारब्ध बनता है। तो जब सब पहले से तय हो ही चुका है तो फिर हमको कुछ करने की ज़रूरत क्या है? अगर कुछ करना भी हमारे प्रारब्ध में होगा, हमारे भाग्य में होगा, तो भाग्य हमसे वो करवा लेगा, और अगर नहीं होगा तो फिर हम कितना ही प्रयास करें नहीं होगा। इस चीज़ में थोड़ा सा आप विषय प्रकाश डालने का कष्ट करें कि स्पष्ट हो पाए। देखिए, कर्म पहले से तय नहीं होता है, कर्म हमारे द्वारा ही तय किया जाता है। भाग्य लिखने वाला, बनाने वाला हमारे अलावा दूसरा नहीं है। रावण की एक बात तो अच्छी लगती है कि मैं अपना भाग्य भविष्य तय करता हूँ,
लोग उसे अहंकार से जोड़ते हैं कि रावण अहंकारी था, और अहंकार भरा उसका शब्द नहीं था, ये ज्ञान भरा रावण का शब्द था कि मेरा भविष्य मैं तय करूंगा। और हकीकत में आज हम ही ने तय किया था और कल भी हम ही तय करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि कर्म तो करना चाहिए, विषय वस्तु को समझना चाहिए, तत्व ज्ञान को लेना चाहिए। जब आप इस चीज को समझ पाएंगे तो इन चीजों से निवृत्त होने के लिए ही हमको कर्म करना है कि कर्म क्यों नहीं करें, ये विचार कैसे किया जाए। दूसरी बात, लोग कहते हैं सब पहले से तय है, तो ऐसा आपने बोला भी, तो पहले से तय नहीं है, हम ही ने तय किया था। तो जब हम कोई चीज रख के आए तो उसको लेना तो हम ही को पड़ेगा, दूसरा तो आएगा नहीं लेने। अगर हम उसे इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कोई ये नहीं कहता कि आपको करो ना करो, आप नहीं करोगे तो आपको मिलेगा। मैं हूं, मैंने आज तक भोजन नहीं बनाया, तो क्या मुझे भोजन नहीं मांगा? मैंने मांगा भी नहीं है भोजन। सिंगल व्यक्ति नहीं कह सकता गुरुदेव ने मुझसे पीने के लिए पानी तक मांगा है। मैं तो छोड़ू, दिगंबर साधुओं को, जिन्हें आज हम जैन मुनि कहते हैं, श्रवण मुनराज, उनको आज तलक कभी भी उन्होंने नहीं कहा मुझे प्यास लग रही है। फिर भी उनको सभी प्रकार की उपलब्धताएं हो जाती हैं। आचार्य विद्यासागर जी, विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी इत्यादि, सुनील सागर जी मुनराज, देवनंदी महाराज इत्यादि जितने भी हमारे साधु भगवंत हैं, ये तो सब छोड़ के निकले थे ना, परंतु इनके निमित्त से कितना जुड़ जाता है अपने आप। तो ये जोड़ते हैं अपने लिए, नहीं जोड़ते। क्या ये लोगों से कहते हैं? नहीं कहते हैं, अपने आप हो जाता है ना। तो ये किसका प्रभाव है? ये जन्मों जन्म में उनकी गुरु भक्ति, वर्तमान जन्म में उनकी गुरु भक्ति, और जन्म जन्म में उनका जिनेंद्र मार्ग और सम्यक दर्शन के मार्ग पर चलने का प्रभाव, ये उसका अद्भुत योग है। और उसी के कारण उन्हें ये सब चीजें वर्तमान परिस्थिति में, अब इनमें निष्प्रह ही रहना, ये उनकी साधना है। इनमें ना उलझना, ये उनका वैराग्य है। इनमें ना पड़ना, इनके बीच रहकर भी इनसे दूर रहना, ये उनका परम वैराग्य है। पर गुरुजी, हम मलुकदास जी की कथा भी सुनते हैं कि मलुकदास जी इस हिसाब से जाके किसी एक निर्जन वन में जाके ऊंचे पेड़ पर जाके बैठ गए कि देखते हैं विश्व हमको खाने की व्यवस्था करता है कि नहीं करता है। और स्थिति ऐसी हुई कि उनको भोजन की व्यवस्था हुई और इतनी ज़्यादा हुई कि ज़रूरत से ज़्यादा हुई, तो वो तो भाग्य के भरोसे ही जाके बैठ गए थे। पर अगर हम कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कर्म नहीं किया और ऐसी जगह पे जाके बैठ गए जहाँ भोजन की व्यवस्था हो ही नहीं सकती थी, तो उनको तो उनके भाग्य नहीं दिलाया। तो फिर यहाँ से फिर कन्फ्यूजन शुरू होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्म हम कर पाएँ, ये भी हमारे पिछले संस्कारों पे ही निर्भर करता है। कि अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्व संस्कारों में ऐसा रहा होगा इतना कि मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। ये पूर्व की नहीं कहेंगे, रोज नित्य नया सृजन होता है। पूर्व जन्म या पूर्व कह सकते हैं, ये मान लूंगा मैं, आपकी एक बात स्वीकार कर रहा हूँ, पूर्व शब्द को स्वीकार कर लूंगा। पूर्व जन्म या पहले और पहले नहीं स्वीकार किया जा सकता। जिस दिन हमारा आपका मुलाकात हुई उस दिन यह तय हुआ था, और मुलाकात क्यों होनी उसके पहले हमारे बारे में आपके कान में गुंजायमान हुआ वो शब्द तय किया था। उस शब्द के प्रभाव से जो आपकी भाव भंगिमा हुई, आपकी जो भावनाएं हुई, उस कारण से आज ये घटनाक्रम घटित हो रहा है। तो हर समय एक कर्म के साथ दूसरा कर्म निहित होता है। ये वही विस्फोटक सामग्री, परमाणु संरचना, रोज विस्फोट हो रहा है। ये प्रकृति, ये गैलेक्सी बढ़ती जा रही है, ग्रो करती जा रही है। ये सेम वही सिद्धांत है, अलग सिद्धांत नहीं है। जैनियों के यहाँ मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा, इसको सभी जातियों के लोगों को बड़ी गौर से इसको देखना पड़ेगा। जैनियों का एक शास्त्र है आलाप पद्धति, हर जाति वर्ग संप्रदाय के व्यक्ति को उसको जरूर पढ़ना चाहिए। उस शास्त्र में जो चीज दी है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर वहीं मिल जाएंगे सबको। उस शास्त्र में इसी चीज का, इसी कर्म सिद्धांत की फिलॉसफी को वहां पर उन्होंने बताया है कि 6 द्रव्यों से जिस तरीके से संसार का निर्माण हुआ है, उन 6 द्रव्यों में जब हम जाते हैं तो उत्पाद वह द्रव्य उत्तम सत, ये 6 हमेशा सत्य है, सनातन है। उत्पाद वह द्रव्य, अब वहां आत्मा जो है वो वहां पर कही गई है कि दिखती नहीं है, जो कि निराकार है। और जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं वो सारे पुद्गल पे हो रहे हैं। और ये 6 द्रव्यों में भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की फिलॉसफी क्रिएट होती है, ये पहले ही बता दिया गया। तो ये सेम चीज साइंटिफिक रीजन की तरह घटित हो रही है। यह टोटली साइंस है, और धर्म से बड़ा साइंस कुछ है ही नहीं, और यही साइंस ही धर्म है। हम परंपराओं को धर्म माने बेटा, जो पहले मैंने कहा। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जो आलाप पद्धति है,
एक बार व्यक्ति उसको पढ़ ले, एक बार व्यक्ति उसको समझ ले, उसको समझ में आ जाएगा कर्म फिलॉसफी क्या है। उसको समझ में आ जाएगा कब कौन सा शब्द कब क्या बोला, उसका परिणाम क्या होगा, और कब कैसे बोलना चाहिए था, जब क्या होगा। हमारे दादा गुरुदेव विमल सागर जी महामंड राज निमित्त ज्ञानी थे। उनको कब कहाँ कैसा किस समय किस प्रकार से किसके द्वारा क्या होगा सब नॉलेज हो जाता था। ये उसी कर्म सिद्धांत के आधार पर पता कर लेते थे वो कि वर्गणाएं कहाँ से मिल रही हैं, कैसी मिल रही हैं। हमारे शरीर शक्तियों का महापिंड है, इसको साधना और आध्यात्म के द्वारा हम जागृत कर सकते हैं। मैंने बताया उस दिन वो व्यक्ति बैठे थे, उनका पूरा नक्शा सब चीजें ये सब देखना करना बताना मैंने कैसे किया, ये उसी साइंस उसी ध्यान और उसी विज्ञान के द्वारा किया। बट मैं इसको पाखंड की दुकान नहीं बना सकता, इस चीज को मैं एज ए मिरेकल रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता, एज ए साइंस रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। मैं चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं, मैं चमत्कारियों के खिलाफ। मैं चमत्कार को छुपाना नहीं चाहता, मैं आविष्कार को बताकर आविष्कार ही चमत्कार है ये पहुंचाना चाहता हूं। तो ये कर्म फिलॉसफी उसी प्रकार से काम करती है जैसे ये गैलेक्सी वर्क कर रही है कि एक से एक परमाणु टकराए थे ना, विस्फोट होता है परमाणु बम का, सेम उसी तरीके से कि अगर एक से एक कण मिलता चला गया तो बढ़ती चली जाएगी, और उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया वहीं तोड़ दिया तो फिर आगे बढ़ेगा नहीं। इसी प्रकार से आप कर्म के ऊपर कर्म करोगे तो कर्म बढ़ता चला जाएगा, कर्म ही नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा। जन्मों जन्म के जो कर्म संचित हैं वो नष्ट होते चले जाएंगे। ये महावीर की मूल फिलॉसफी है जिससे मैं आकर्षित हुआ। जो है सो है तत्व है। कर्म बंधता कैसे? करने से, भाव से। द्रव्य और भाव कर्म होते हैं, इनमें भी भाव कर्मों में द्रव्य कर्मों में अलग अलग भाग हैं, और उन्हीं भावनाओं से सब चीजें निर्मित होती जाती। मन वचन काय से 3 प्रकार से कर्म बनते हैं। अगर गुरुजी किसी के प्रति हमने हिंसा के भाव या हत्या के भाव किसी व्यक्ति ने अपने मन में बना लिए, तो क्या जो प्रत्यक्ष हिंसा होगी उसी इंटेंसिटी का फल उसको मिलेगा, उसी इंटेंसिटी का कर्म का बंधन होगा, या भाव हिंसा में उसकी इंटेंसिटी कम होगी? ये उसकी भावना पर डिपेंड करता है। ये बहुत विषय बात है। जैसे मैं चल रहा हूँ, चलने में क्या हिंसा नहीं हो रही? हम लोग इतनी देर से बोल रहे हैं, बोलने में हिंसा नहीं हो रही? इस समय और सीमा पे तय करता है भाव। मेन भाव इंपॉर्टेंट है, क्रिया इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं आप क्रिया को गौण कर दो। ये लोग सोचे कह रहे यार ये भाव है तो तुम्हें क्रिया करनी ही नहीं है। क्रिया है, परंतु उस क्रिया का फल कैसा मिलेगा, उस क्रिया के पीछे रखा गया भाव, वो महत्वपूर्ण। जैसे कि लौकिकता की ओर मैं उदाहरण दूंगा, क्योंकि लौकिकता और पारलौकिकता का उदाहरण देना थोड़ा संभव नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं। फिर भी समझाने का प्रयास करूंगा कि एक व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में हिंसा कर रहा है, एक व्यक्ति किसी को मारने के लिए हिंसा कर रहा है, एक व्यक्ति अन्य को बचाने के लिए हिंसा कर रहा है, और एक व्यक्ति बहुसंख्यक समाज को बचाने के लिए हिंसा कर रहा है। हिंसा गलत है, परंतु कहाँ कितनी हिंसा जायज है ये परिस्थिति तय करती है। इसीलिए हमारे यहाँ एक बात कही गई है, हमारे गुरुदेव कहते थे अहिंसा अड़ुव्रत। आप 4 प्रकार की हिंसा होती है, संकल्प हिंसा, उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा। आम इंसान के लिए विरोधी हिंसा का त्याग नहीं कहा गया, परंतु उस विरोधी हिंसा के पीछे भी आप विरोधी हिंसा कब कहाँ किस प्रकार से कर रहे हैं ये भी भाव रखना और समझना बहुत जरूरी है। तो ये सारे कर्मों की जो फिलॉसफी है, इसको समझने के लिए व्यक्ति को जीवन खपाना पड़ता है। 1 साल 1 घंटे 1 मिनट में समझने वाली ये बात नहीं है। इस पर अध्ययन, चिंतन और उस पर धारणा और चारित्र ये सब लाने पड़ेंगे, तब हम कर्मों पर रुकावट डाल सकते हैं। आप अगर संक्षेप में समझाएं कि हम देखते हैं कि इस जीवन में व्यक्ति ने बहुत शील सदाचार से अपना जीवन जिया है, और कोई ऐसी भूल समझ में नहीं आती कि उसको किसी प्रकार के बड़े कष्टों को झेलना पड़े। पर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अनाचारी भी है, व्यभिचारी भी है, और हर तरीके की बुराइयों को लेकर चलता है, निरंतर ऊपर जा रहा है, और जो शील सदाचारी है वो लौकिक दृष्टिकोण से उतना आगे नहीं है। तो निश्चित ही किसी पूर्व जन्म के कर्म के उदय के कारण ही उसको ऐसा हो रहा है। प्रश्न ये है कि ये कर्मों के जो उदय हैं, कर्म की धारा जो है, ये किस क्रम में हमको भुगतने को मिलती है? क्या ऐसा है कि कर्म भी एक क्रम में ही बहते चले जाते हैं, या फिर हम नीचे गड़े हुए कर्मों को भी ऊपर निकाल सकते हैं? इनका क्रम क्या है? अपने हाथ में क्रम नहीं है, क्योंकि चूंकि जो चीज़ अपन पहले तय कर चुके हैं उसी चीज को अपन प्राप्त कर रहे हैं। कर्म जो है शीशे की भांति है, ये आप
जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं ना, तो आप जैसे हो वैसा वो दिखाते चला जाता है। और आप कितना भी मेकअप करके जाना, थोड़ा सा पसीना आने पे वो मेकअप हट जाएगा। फिर आप कहो कि हमने तो मेकअप किया था, हमने तो कितना अच्छा मेकअप किया था, अब वो मेकअप दिख ही नहीं रहा, ये क्या हो गया हमारे साथ, लोग बदसूरत कहने लगे। नहीं, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा मेकअप कर रहा है तो मेकअप वर्तमान का है। पूर्व में वो कैसा था, कोई उसकी पुरानी तस्वीर उसके सामने रख दे, यार ये मेकअप तुम्हारा है कि तुम हो, उसको तो क्रोध आएगा ही कि मैं वर्तमान में इतना अच्छा देख रहा हूँ, ये नहीं देख रहे, पूर्व में ऐसा था ये देख रहे हैं। इसी प्रकार से कई लोग जो आज बुरे काम कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, बुरी प्रक्रिया कर रहे हैं, ये भी उन्हीं के द्वारा कमाया हुआ सामर्थ्य है जो उसे गलत जगह खर्च कर रहे हैं। एक लादेन है, उसका भी नाम हुआ, एक बराक ओबामा था, उसका भी नाम हुआ। लादेन लोगों को मारता था, बराक ओबामा के शासनकाल में लादेन मारा गया। पर गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि कोई भी व्यक्ति है, उसके पूर्व जन्मों के सुकर्म भी है और दुष्कर्म भी दोनों हैं, पर किसी के सुकर्म चल रहे हैं वर्तमान में और किसी के दुष्कर्म चल रहे हैं। हाँ। तो ये किसके सुकर्म आएंगे, किसके दुष्कर्म आएंगे, ये किस मेथड से, कोई विधि तो होगी प्रकृति की कि किस हिसाब से ये इनका उदय होना है और किस हिसाब से इनकी निर्जरा होना है। भावनात्मक विधि है। मैंने क्या कहा, जिस समय जिस भावना से जो कार्य किया गया था उसी समय वो उस प्रकार की विधि तय हो गई थी। जैसे मैं हूँ, मुझे 23 साल की उम्र में ही यादें क्यों आई, मुझे यादें शुरू में क्यों नहीं आई, वो शुरू में आई भी तो वो यादें आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। तो समय काल परिस्थिति का योग ही ऐसा बना। पुरुषार्थ की भी उसमें प्रधानता रही कि गृहस्थ जीवन में, जब मेरी गृहस्थ जीवन की माता जी ने, मैं जब छोटा था स्कूल नहीं जा रहा था, थप्पड़ मार दिया मुझे, जा, हर माँ अपने बच्चे को मार देती, कौन सी बड़ी बात होगी। परंतु मेरे मन के अंदर क्या भाव आया, एक माँ अपने पुत्र को मारती है, संसार में कोई किसी का नहीं। मैंने 14 रुपए चोरी किए पिताजी की जेब से, 12 रुपए पिताजी की जेब से, हीटर के पास में 2 रुपए रखे तो वहां से चोरी किए, 5 रुपए की किराए से साइकिल ली, मैं निकल पड़ा कि हिमालय जाऊंगा, तपस्या करूंगा, इस संसार में कोई किसी का नहीं। तो उस समय मुझे पूर्व जन्मों की यादें नहीं आई। पुरुषार्थ किया, परंतु रास्ते में गृहस्थ जीवन के मौसी जी के लड़के मिल गए, भाई उन्होंने पकड़ लिया और घर पर रिटर्न लाई। तब ये तय किसने किया, और मैं भूल गया कुछ समय के लिए। फिर जब बड़ा हुआ और धीरे धीरे बढ़ता चला गया और विवेक बढ़ता चला गया, बाद में जब मुझे यादें आई तो मैंने उसी बात को पकड़ लिया कि यार ये अगर ये सही है तो सही है, बात खत्म। मैं आज तुम्हारे सामने ऐसे बैठा हूँ। तो कई बार कई चीजें हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हम देखें तो दोनों में अंतर नजर आएगा कि हमारे द्वारा ही सब चीजें घटित की जा रही है, कोई अन्य नहीं है, कोई अन्य मेथड नहीं है। जो मेथड है वो हमारे द्वारा ही क्रिएट किया जा रहा है और उसी मेथड की प्रोसेस में हम ही भोग रहे हैं। कोई अन्य व्यक्ति संसार में आपका करता धरता नहीं है। ये मूल फिलॉसफी मेरे ज्ञान और मेरे क्षेप के अनुसार दिगंबर जैन मुनि इससे बेहतर और बता पाएंगे, जो है सो है तय होता है। गुरुजी, दुनिया में हमेशा से ऐसा रहा है कि चमत्कार को नमस्कार है। जब तक हम कला ना दिखाएं तब तक लोग हमारी तरफ प्रभावित नहीं होते हैं। तो आपकी ऐसी क्या कला है जिसके कारण लोग आपकी तरफ प्रभावित होते जा रहे हैं? प्रेम एक ऐसी कला जो कभी मिटेगी नहीं। वात्सल्य, एक दूसरे के प्रति दया, और सर्व जाति, सर्व समाज, सर्व धर्म जिसे वर्तमान के लोग कहते हैं, उनमें सभी व्यक्तियों के प्रति एक दृष्टि, समान दृष्टि रखना। शायद इसलिए कुछ समझदार लोग मेरे आसपास की ओर आ जाते हैं। पर लोगों को तो कुछ और ही कहना है। हाँ, उन्होंने तो चमत्कार की कुछ बातें भी बताई हैं कि साथ रहते रहते कुछ घटना ऐसी हो जाती हैं कि जो उनको चमत्कार लगते हैं या शायद चमत्कार हैं ही। मैं इन चीज़ों की पुष्टि नहीं करता हूँ, वो उनका अपना अनुभव होगा और होते होंगे, मैंने भी सुना है, बाकी मुझे पता नहीं। गुरुजी, मैंने चमत्कारों के विषय में देखा है, जैसे कि हम किसी ज्योतिष से जाएं तो वो 3-4 बातें, जिसको वास्तविकता में ज्ञान नहीं है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, 3-4 बातें ऐसी तय प्रश्न होते हैं कि वो आपसे पूछता है और जवाब देता है और आपको विश्वास बन जाता है। ऐसे चमत्कारों के क्षेत्र में भी मैंने कुछ तय चमत्कार देखे। अगर हम किसी अपने बुजुर्ग से चर्चा करें उनके सामने कि आपने भूत देखे हैं, बोलेगा भूत देखे हमने बीड़ी जला के दही बैठे थे खेत के पास, आ गया दाऊ बीड़ी, तो हमने बीड़ी जला के दही। तो इस तरीके से ये जो भूतों की कहानी किसी बुजुर्ग के सामने करो तो उसने किसी ना किसी बुजुर्ग ने भूत को बीड़ी पिलाई है। ऐसे ही चमत्कारों की अपनी तय कहानियां हैं। जैसे कोई साधक है,
वो तपस्या पे बैठे हैं, शेर आ गया, सांप आ गया, ये तय है। ऐसी ही एक तय कहानी आपके भक्त ने मुझे इसी आश्रम में सुनाई कि रात के समय 2 तेंदुए यहाँ लड़ रहे थे। गुरुजी निकले, थोड़ी सी मिट्टी उठाई और दोनों को पकड़ के ऐसे इस तरीके से कर दिया, चलो भागो, क्यों लड़ते हो, और दोनों तेंदुए भाग गए। क्या इस तरीके का कोई घटनाक्रम वास्तविकता में घटित हुआ है, अगर आप बताना चाहें तो? अब जो घटित हुआ है, किसने बताया मैं नहीं कह सकता इस बात को। अब इसमें सत्यता कितनी है? और उन्होंने एक और कहानी बताई थी कि आप खुद की इच्छा से उनको एक बार जंगल की तरफ आप गए, लोग पीछे पीछे गए और आप चूंकि एक भालू के पास जा रहे थे और आपने जाके वहाँ भालू को दुलार भी किया। सेम घटना नीलकंठ वर्णी के जीवन में भी आती है। तो ये चमत्कारों की घटनाएं एक सी ही क्यों होती हैं, या फिर ऐसा है कि एक वो परंपरा बन गई है कि इस तरीके से यही घटना दिखाएंगे तो ज़्यादा प्रभावी होगी? मैं इस चीज़ को ये कहना चाहूँगा कि तेंदुआ वाली जो आपने बात की है, तो मैं इसे साइंस मानता हूँ कि कोई चमत्कार नहीं है, वो सत्य घटना है। हाँ, एक दिन ऐसा हुआ था। अब वो आपको किसने बता दी, क्योंकि उस समय तो ऐसी कोई चीज़ हाँ एक थी, परंतु किसने बताई मैं नहीं कह सकता, बाकी ऐसा हुआ है। और मैं इन चीज़ों को चमत्कार से कनेक्ट नहीं करता हूँ, वात्सल्य से कनेक्ट करता हूँ और प्रेम से कनेक्ट करता हूँ। जब आपका ऑरा प्रेम और वात्सल्यमयी होता है तो आपके साथ वो होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता है। और ये चीज़ मैंने देखी है कि जिस बुंदेलखंड में मैं बैठा हूँ, वहाँ लोग कहते थे यहाँ बिना चमत्कार के कोई आता नहीं। मैंने देखा है यहाँ लोगों को बिना चमत्कार के आते हुए। मैंने देखा है कि लोग यहाँ प्यासे हैं ज्ञान के लिए, देने वाला कोई नहीं है, सब चमत्कार लेके बैठ जाते हैं। तो ज्यादातर इस बुंदेलखंड में लोग आध्यात्म के प्यासे हैं। चमत्कार तो गांव-गांव में हो रहे हैं, गांव-गांव में लोग चबूतरे बनाए बैठे हैं, हर गांव में आपको 2-4 गुनिया मिल जाएंगे। तो लोग अब चमत्कारों से उबकर आध्यात्म की ओर दौड़ना चाहते हैं। ये बुंदेलखंड आध्यात्मिक क्षेत्र है, चमत्कारिक क्षेत्र क्यों बना दिया गया मुझे नहीं पता। यहाँ बड़ी बड़ी आध्यात्म की विभूतियां हुई हैं और बड़े बड़े आध्यात्मिक विभूतियां होती रहेंगी, आती रही हैं और आती भी रहेंगी। विराट सागर जी महाराज जैसा आध्यात्मिक व्यक्तित्व इस संसार में उजाला दे गए सभी संसार के सभी जातियों के लोगों को। तो ये जो घटनाक्रम के बारे में आप बता रहे हैं, पास की गुफा के पास का ही घटनाक्रम है, भालू वाला। मैं बैठा था जरनरी, तो क्योंकि आप जब किसी के प्रति सजग रहेंगे तो और उसे आप फील नहीं कराएंगे कि उसे कोई खतरा है, तब तक वो हमला नहीं करेगा। साधकों की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि हमें किसी से कोई खतरा नहीं और हम किसी के लिए खतरा नहीं। गुरुजी अगर वो भूखे होते, हमला कर देते, आपको भय नहीं लगा? भूखा मैंने अक्सर देखा है कि भूखा व्यक्ति भी अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है। महावीर स्वामी के जीवन की कहानी सुनाऊंगा। वो सिंह थे इस जन्म के पहले, जो कहानी बताई गई, जो मुझे समझी और पढ़ी है उसके अनुसार। और 2 मुनराज निकले, उनने संबोधन दिया कि हे जीव, तू तो होने वाला तीर्थंकर, तू ये क्या कर रहा? वो भूखा मर गया वो, तो उसने मांसाहार स्वीकार नहीं किया। पर गुरुजी जो मुनिराज थे, उनके पास कोई ऐसी विशेष शक्ति रही होगी कि वो भावों की भाषा में उसको समझा गए, खुद की चेतना से उसकी चेतना को कनेक्ट किया। अब अगर मैं किसी शेर को समझाने जाऊं कि हे शेर, तुम क्या करते हो, तुम शाकाहार को, मैं कहीं नहीं पाऊंगा, इतने वो मुझे घसीट के ले जाएगा। तो भालू आपके पास आया तो क्या आपके पास वो विद्या है, वो चेतना है कि आप अपनी चेतना से किसी भी जीव की चेतना को जोड़ सकें और उसको अपना संदेश उसके समझने की भाषा में प्रेषित कर सकें? कई जगह इशारों से समझाया जाता है। आपने देखा हो, सांप को लोग ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, सांप उसकी तरह सम्मोहित हो जाता है। तो वो एक भाषा है। मुनराजों ने जरूरी नहीं कि कह के, हमने तो कह के लिए जिससे कि हम समझ पाए, सरल भाषा में लिख दिया। हो सकता है मुनराजों ने उन्हीं कुछ इशारों में उसे समझाया उस जीव को। हो सकता है कि उसकी ऐसी योग्यता थी कि वो तीर्थंकर बनने वाला और पहले उसको ऐसा भी फील हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर हुई। जब मैं भालू की तरफ बैठा था तो मैंने आंख बंद कर ली और मैंने सोच लिया कि अगर इसको हमला करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। मैं इससे भयभीत क्यों रहूँ? जब ये मुझसे भयभीत नहीं हो रहा है तो मैं इससे भयभीत क्यों रहूँ? और ये परिस्थिति का विषय है। आप जब निश्चिंत होते हैं तो आपके आसपास सारी चीजें आपकी होती है। बरेदी लोग ये जंगल में अपने घूम रहे हैं ना, इन्हें आज तक किसी बरेदी को नहीं सुना होगा कि सांप ने काटा है। और घर पे आके कई लोगों को सांप काट जाते हैं। और मैं देख रहा था हमारे आश्रम में उस दिन एक भैया काम कर रहे, उनके पैर पे से सांप निकल गया। उस सांप ने कोई उनके लिए रिएक्ट नहीं किया और बड़े आसानी से वो सांप निकल गया। हम तो कई बार हमारे साथ ऐसी घटना थी। आश्रम पे सांप और बिच्छू बहुत है यहाँ पर।
तो कभी आज तक ऐसा कोई घटना घटित नहीं हुआ, और जिस दिन घटना होगा उसे कोई रोक नहीं सकता। यहाँ एक मनीषा करके नाम रख दिया था हमने, नील गाय थी, छोटी सी बच्ची, और काफ़ी वीडियोस भी उसके डाले गए उस समय। उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई। तो एक जगह का ऑरा ऐसा रहता है कि हम पूजन कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे पार्श्वनाथ भगवान का, वो बाहर आके वो चिल्लाने लगी आश्रम के दरवाजे पर। और एक बाबा जी थे जो हमारे यहाँ रहते थे चौकीदारी पे, उन्हें देख के वो भाग गई, और मैं आगे गया वो आती रही। ऐसा क्यों? जितना जानवर विशुद्ध आत्मा वाला उतना इंसान नहीं है। जानवर निश्चिंत है, उसे भोजन के अलावा कुछ और की आकांक्षाएं नहीं है, और मनुष्य को भोजन के अलावा सारी आकांक्षाएं। यही कारण है कि वो रिलेट जल्दी कर, जानवरों से जितनी जल्दी रिलेट हो जाएंगे उतनी जल्दी आप इंसान से रिलेट नहीं हो सकते। इसलिए मुझे जंगल प्रिय है। मैं जानवरों से, बरेदियों से, अनपढ़ गवार लोगों मेरी बात जल्दी समझ लेंगे। या जो हाई एजुकेटेड व्यक्ति है, जो व्यक्ति परंपराओं से परे होकर आत्म की ओर समझता है, वो मेरी बात, मध्यम व्यक्ति के अंदर ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं जो प्रश्न आज आपने किए, जो बिल्कुल ही दुनिया की नजर में गंवार होगा उसको ऐसे प्रश्न खड़े नहीं होंगे। जो बिल्कुल ही हाईएस्ट लेवल पे सोच और विचार रखता होगा उसके ऐसे प्रश्न खड़े ही नहीं होंगे। और ये जो प्रश्न आपने किए, मुझे नहीं लगता कि आपके प्रश्न होंगे, ये समाज के प्रश्न आपने मेरे सामने रखे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैं आपसे ऑफ कैमरा भी मिला हूँ, ऑफ कैमरे भी आपके और हमारे कई प्रश्न हुए हैं। उन प्रश्नों में आप एक अलग अलग विचार रखते हैं, और आप सामने जो पूछ रहे हैं वो सामाजिक प्रश्न पूछ रहे हैं, और मैं भी उसी भाव से प्रयास करता हूँ मैं समाज को जवाब दे पाऊँ। परंतु कई बार ऐसी घटनाक्रम घटित होता है, मेरे मन में आता है क्यों जवाब दूं इन लोगों को, इन लोगों को जवाब दूं जो लोग महावीर के नहीं हुए, मैं इनको जवाब दूं जो राम के नहीं हुए, जो मोहम्मद के नहीं हुए, जीसस और क्राइस्ट और बुद्ध के नहीं हुए, मैं इनको जवाब दूं? इतने तो काबिल ये नहीं हो सकते, इनकी इतनी योग्यता नहीं कि मैं इन्हें जवाब दूं। इसे आप अहंकार कह सकते हैं, इससे आप निश्चिंतता भी कह सकते हैं। परंतु मैं इनके जवाबों से बचना चाहता हूं कई बार। क्यों? अरे यार, इग्नोर। हमारे आदित्य सागर जी महाराज कहते हैं इग्नोर आय नमः, ओम नमो इग्नोर आय नमः। तो वो चीज में सूत्र अच्छा लगा मुझे। अब सोचिए, उन्होंने ये शब्द इजाद किया यूथ को मोटिवेट करने के लिए। अब कुछ उन्हीं में दिगंबर जैन मुनि के अंदर भी उन्हीं के अंदर दोष देख लिया कुछ लोगों ने, और इनने तो संस्कृत और हिंदी मिक्स कर दी। ये कौन सा मंत्र है? मंत्र का मतलब होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने वाला मंत्र। तो आदित्य सागर जी महाराज ने जो ओम इग्नोर आय नमः जो मंत्र दिया है, उस पर जो लोग प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं खड़ा, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा ये वो मंत्र है जो यूथ को आपके सामने पॉजिटिव वे में ला देगा, और कहता है अरे यार हटाओ, जाने दो यार, नई काम चालू करो, ये पॉजिटिव वे के लिए है। तो लोग तो कमियां कहीं भी देख लेते हैं, जब दिगंबर साधु में देख सकते तो ब्रह्म में देखने के लिए स्वागत है, जो है सो है तो है। गुरु जी, राजनीति और धर्म हमेशा से साथ साथ चले हैं, इसलिए अक्सर देखा गया है कि साधु संतों के इर्द गिर्द नेताओं का घूमना लगा रहा है, पक्ष के भी और विपक्ष के भी। अब थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति दो लोगों के साथ कैसे हो सकता है। तो ऐसा क्या है कि नेता लोग जो हैं, जो साधु संतों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं? ये शायद हो सकता है वोट का लोभ हो कि इनके अनुयायी हमको मिल जाए, जो भी रीज़न हो, पर आपको नहीं लगता कि साधु संतों को इन चीज़ों से बचना चाहिए? साधु संतों को कैसी क्या आन पड़ी है कि लोगों को इर्द गिर्द रखा जाए? सच्चे संत इन चीजों से दूर रहते हैं। मैं अपने आप को संत नहीं मानता, और मैं जितने भी हैं उनको भी संत नहीं मानूंगा जो इनसे रिलेट रखते हैं। सच्चा संत कभी नहीं कहता कि साधक वो आए। और मेरा एक इंटेंशन व्यक्तिगत ये है कि राजनीति सामाजिक परिदृश्य है आज। पहले राजा हुआ करते थे, आज राजनेता होते हैं। पहले संत भी राजाओं को निर्देशन देते थे, उन्हें मार्गदर्शन देते थे, उन्हें सलाह देते थे, और राजा स्वयं उनके पास जाता था सलाह लेने कि हम सभी प्रजा में न्याय कैसे कर सकें, ज्ञान लेता था। और संत जो रहते थे पक्षपात, जाति भेद, मत संप्रदाय भेद रहित ज्ञान देते थे। आज टिचपुइया साधक हैं, संत नहीं है। ये राजनीतिक गुलाम हैं, ये संत नहीं है, ये गुरु नहीं है, ये नेताओं के गुलाम है, नेता इनके गुलाम नहीं है। गुरु जी, आपके इर्द गिर्द भी देखा गया है नेताओं को, तो अभी जो इसके पहले आपने बात कही कि संत नेताओं के गुलाम हैं, तो लोग क्या आपको भी उसी दृष्टिकोण से समझने लगेंगे? हम कौन से नेता के अकॉर्डिंग चले? कई साधक तो चल रहे हैं, हम ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के, हम तो सफेद ड्रेस के हैं।
हम ना बसपा के हैं ना सपा के हैं, हम दिल सफा के हैं, साफ दिल रखने वाले। सेकंड पॉइंट, हमारे यहाँ हर कोई आता है। हमारे यहाँ कांग्रेस वाले भी थे, कोई परसों नरसों कार्यक्रम हुआ परसों, उसमें कांग्रेस वाले भी थे, बीजेपी वाले भी थे, समाजवादी वाले भी थे, बहुजन वाले भी थे, ऑलमोस्ट जिन्हें आज दुनिया धर्मद्रोही कहती है, दुनिया भीम आर्मी वाले जिन्हें लोग कहते हैं, हमारे अहिरवार समाज के लोग रहते हैं, उन्हें लोग दुनिया कहती है। मैं नहीं कहता, मैं कैसे कह दूं? मेरे पास सब आते हैं। तो मैं अगर किसी एक राजनीतिक पार्टी का सपोर्टर हूँ तो मैं गलत हूँ। लोगों को फिर उसी दृष्टिकोण से मुझे भी देखना चाहिए। मगर गुरुजी, जब आप सब कुछ छोड़ के निकल के आए हैं, आत्मकल्याण के मार्ग पे आए हैं, और फिर एक संसार छोड़ के आए और एक नया दूसरा संसार यहाँ खड़ा हो जाए, तो क्या ये उचित होगा? क्या ये आपकी साधना में बाधा तो नहीं बनेगा? हमारी साधना में जो बाधा बनता है उससे दूर हो जाती है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुंबई की ट्रेन में निकले थे और बीना से आप कटनी की गाड़ी में बैठे थे? हाँ, कई बार अगर मुंबई जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही तो बीना कटना की ट्रेन में बीना की ट्रेन में बैठ जाना चाहिए। वहाँ से भी दूसरा स्टेशन मिल सकता है। अगर आपके बीना तक पहुँचने से और मुंबई के बीच के सफ़र में, बीना तक पहुँचने के सफ़र में 4 लोग आपके निमित्त से और आपके क्रिया योग से पॉजिटिव वे में आ सकते हैं, तो आपको ट्रेन चेंज कर देनी चाहिए कुछ समय के लिए। बस लक्ष्य चेंज नहीं करना चाहिए। जैसी संगत बैठी है वैसे ही गुणनी नहीं, ये कहावतें कई हद तक कुछ जगह सही होती हैं। जिनका आत्मबल मौजूद है, जो अपने आप में दृढ़ संकल्प है, तो उन पर संगत का प्रभाव नहीं पड़ता। हम तो रातों दिन आप लोगों के बीच रह रहे हैं, आज तक पैंट शर्ट नहीं पहना पाए आप लोग। आपने गुरुजी कहा था कि आप पूज्य गुरुदेव के पास पहली बार जब गए थे तो आप वोट के लालच में ही गए थे। हाँ, एक बार हमने बताया था। आप वोट के लालच में ही गए हाँ। थे। ऐसे कई लोग हैं जो आपको इस्तेमाल करने के उद्देश्य से आते होंगे। आते हैं। तो क्या कभी आप इस्तेमाल हुए हैं, फिर आपको बाद में लगा हो कि नहीं यार, इसने अपना स्वार्थ पूरा कर लिया, मेरा फायदा उठा के? एक आध दो जगह हुआ है, ऐसा हुआ है। राजनेताओं के लिए नहीं, कई आम इंसान थे, उनने भी इस्तेमाल किया है। क्योंकि साधक निश्चल निष्कपट भाव से रहता है, वो सोचता है कि मेरे पास जो आ रहा है सब मेरा है। तो जो ब्रह्म रूपी जातीय स्मरण ज्ञान रखते हैं, वो किसी एक सामान्य आदमी की इतनी सी चाल को नहीं समझ पाए? नहीं समझ सकते ब्रह्मरूपी, क्योंकि ब्रह्मरूपी जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा ही एक ज्ञान और रखते हैं कि मेरा है क्या, मेरा ले जाएगा कौन क्या, उसी ज्ञान को परिप्रेक्ष्य में। परंतु बाद में जब पता चलता है ब्रह्मरूपी को कि भाई तेरा तो कुछ नहीं जाएगा, परंतु तेरे द्वारा जो चीज फैल रही है उसमें बहुत कुछ चला जाएगा। ये चीजें जो है हमें समझना पड़ेगी। हाँ गुरुजी, जो सीढ़ी ऊपर लेके जाती है वही सीढ़ी नीचे भी लेके जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंसान के जो पुण्य कर्म है वो उसकी अधोगति का कारण बन जाए। अगर वो उन पुण्य कर्मों का उपयोग सही जगह नहीं कर रहा है तो उसके पुण्य कर्म उसके अधोगति का योग बनता है। और अक्सर आप देखेंगे तपेश्वरी, राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, कि जो तपस्या के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से राज्य के वैभव को प्राप्त किया और उसको भोग के नरक की ओर भी जाता है। तो अक्सर जो नरक जाते हैं ज्यादातर उनमें पुण्यशाली जीव ही होते हैं। बहुत साधु संतों के उपदेश सुने, पर अभी मेरी आयु लगभग 35 वर्ष है। 35 वर्ष की आयु में करीब 1 वर्ष पहले मैंने केवल पूज्य प्रेमानंद जी एक ऐसे संत हैं जिनके माध्यम से मैंने सम्यक आजीविका के बारे में सुना। बाकी मैंने किसी साधु संत को, अपने भक्तों को हर तरीके के उपदेश देते देखा है, पर ये उपदेश देते नहीं देखा कि ये जो तुम पाप का पैसा ला रहे हो ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। तो इस तरीके से चूँकि, और जो लोग पैसा कमाते हैं कई जगह से अधर्म के तरीके से भी पैसा कमाते हैं, पर वो पैसा स्वीकार भी कर लिया जाता है दान के रूप में, किसी चीज़ के रूप में। तो प्रश्न ये है कि साधु संत इस तरीके की प्रश्न क्यों, इस तरीके के प्रवचन क्यों नहीं रखते हैं कि ये जो सम्यक आजीविका से संबंधित हो? प्रेमानंद जी ने आज बोला इस बात को जी। बहुत अच्छे साधक हैं, मैंने उनके बारे में सुना और देखा भी, बहुत बढ़िया है और मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरे कुछ विचार उनसे बहुत अच्छे मिलते हैं। वो प्रेम का विचार है। तो उसके पहले सारे दिगंबराचार्य, सारे जैन मुनि इस बात को बोलते आए। सबने कहा, आपने कभी सुना हो कि अगर कोई जैन की दुकान में कीटनाशक दवाई मिल रही है तो जैन मुनि उस घर में जाकर आहार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो स्पष्ट कह देते हैं जैन मुनिराज कि ये पाप का पैसा है,
इससे तुम्हारी भी दुर्गति होगी और हमारी भी दुर्गति। पर गुरुजी कोई बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा अफसर है, या इस तरीके की जहाँ पे हम कहें कि अनैतिक आय जो होती है, ऊपर की आय होती है, उस तरीके की आय में तो नहीं दिखता है कि ये क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा है, नहीं, पर वहाँ तो चूक हो ही जाती है। जहाँ चूक होती है तो उसका भोग उनको भी भोगना पड़ता है, ये भी बात तय है। इस बात को हम लोग देखते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं ये सब बातें बताई जाती है गुरुओं को, साधकों को। मुनि बनने के पहले सब सिखाया जाता है कि आपको किसके हाथ से भोजन लेना है, कैसे मनोवृत्ति व्यक्ति के साथ रहना है, कैसे मनो वाले व्यक्ति आपके ऊपर हावी ना हो, ये ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें उस समय हम लोगों को स्टार्टिंग में सिखा दी जाती हैं कि आपको कहाँ भोजन लेना है, कैसा लेना है, कैसा द्रव्य। मेरे बहुत सारे राजनीतिक लोग थे, बहुत सारे राजनीतिक लोग शिष्य हैं हमारे, और राजनीति कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि मैं उनको नहीं रोक सकता, उनका अपना जीवन शैली है, वो मेरे जीवन में इंटरफेयर नहीं करते, मैं उनके जीवन में इंटरफेयर नहीं करता। बस वहाँ रहे, स्वच्छ और पवित्र समाज को, सर्व जातियों को जोड़ने का काम करें, ये मैं चाहता हूँ। तो मैंने उन राजनेताओं का दान लिया है जिन राजनेताओं ने अपनी ईमानदारी और उस कार्य योग से दिया है जिसका खुद का मेहनत कर। अन्यथा अभी तक तो जाने कहता हूँ महल खड़ा हो जाता, काले न देना महल छोड़ के निकले जो बढ़िया में बैठे। काहे कि अगर तुम नहीं समझे तो तुम्हारे कुकर्म तुम्हारी बढ़िया में बैठे, जो है सो है तत्व। गुरुजी, कई लोगों की धारणा है कि वो अनैतिक तरीके से पैसा कमाते हैं, फिर उससे दान पुण्य इत्यादि के काम करते हैं। तो उनका मानना है कि अच्छे काम करो, दान दो, गरीबों की मदद करो, तो उससे पुण्य बढ़ता है। और आपको नहीं लगता कि ये वही कहावत सत्य प्रतीत होती है कि गाय मारकर जूता दान? सीधी बात है। हमारे चंबल में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि डकैत लोग क्या करते थे, डाका डालते थे 10 लाख का, 50,000 का घंटा चढ़ा दिया माथा पे, बात खत्म। सेम है वो लोग। हाँ, चोरी का पैसा दान नहीं दिया जाता। तो घंटा चढ़ाने का उनको पुण्य अर्जन होगा कि उल्टा दोष लगेगा? लौट के दोष लगेगा। दोष लगेगा। अगर उनने घंटा वो अपनी मेहनत से 4 तसले डाल के चढ़ाया तो पुण्य जी, लगेगा। जी। तो इसी प्रकार से है, कर्म नहीं बदल सकते आपके थॉट के अकॉर्डिंग, जो है सो है। तो गुरुजी अब कुछ प्रश्न करेंगे कि आपको उनके सूक्ष्म से सूक्ष्म उत्तर देने के प्रयास करना है। अगर एक शब्द में हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा। तुम तो हमें बता दो, हम तो एक ही शब्द में दे देंगे। जी। कर्म बड़ा की कृपा? कर्म। पापी का दान पुण्य पाप? पाप। अधर्म के पैसे से बना मंदिर पवित्र अपवित्र? अपवित्र। दरबार या ध्यान? ध्यान। परिवार या संन्यास? हमारे अकॉर्डिंग संन्यास, ग्रस्त मार्ग के लिए परिवार। चहेता मित्र? चहेता मित्र? ये प्रश्न समझ में नहीं आया, मतलब मित्र या चहेता? चहेता मित्र जो आप करा हो या आज हो? अब तो कोई नहीं है। खुद पर संदेह? कभी नहीं, परंतु कभी कभी सामयिक के समय है। अन्य साधुओं से द्वेष? कदापि नहीं। मन में कोई टीस? एक। चलिए, इस जीवन की आयु? पता नहीं। भक्त की पुकार या आत्मकल्याण? आत्मकल्याण। ब्रह्म रूपी साधक या एक नया पंथ? न ब्रह्मरूपी साधक, न पंथ, आत्म तत्व। कर्मकांड एक माध्यम या कर्मकांड पाखंड? एक माध्यम। पूजा मुक्ति का मार्ग या कर्मकांड? कर्मकांड। मोक्ष मार्ग या समाज सुधार? मोक्ष मार्ग। आंतरिक यात्रा या बाह्य आडंबर? आंतरिक यात्रा। ब्रह्म रूपी संत नहीं तो क्या? आत्म तत्व। आपका बेहतर वर्जन? मैं स्वयं ही एक वर्जन हूँ। चलिए,